चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया और एक ऐसे व्यक्ति जिसकी 3 जनरेशन में, बिल्कुल 3 जनरेशन में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं मिला। मैं बात करता हूं हमेशा लॉ ऑफ कर्मा की। मैं बात करता हूं कि भैया अगर तू नहीं बदलेगा तो तेरा समय नहीं बदलेगा। आपने कहा कि कर्म से भाग्य बदलेगा या भाग्य से कर्म बदलेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये यही है। धीरू भाई अंबानी खुद साइकिल में चलते थे, आज उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, उनके बेटों ने उनको आगे पहुंचाया। ठीक है, अनिल मेरे पास आते तो मैं उनको ये जरूर कहता, भाई साहब मुकेश को छोड़ के मत जाना। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी का और स्पिरिचुअलिटी का दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? तो रिलीजन मतलब स्पिरिचुअल, फॉलोइंग रिचुअल इज नॉट स्पिरिचुअल, वो तो रिलीजन है। Becoming spiritual is a right form of connection towards higher self और divinity। 2 लोग एक साथ पैदा हुए, दोनों की एकदम सेम कुंडली है, क्या दोनों की जिंदगी एक साथ होने वाली है? नहीं। उसके 2 आंसर पहला प्रारब्ध, द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ, दोनों की कहानी अलग है। दूसरा जो आंसर मैं देना चाहता था वो है कर्मा से, मैनिफेस्टेशन से, क्या इन चीजों से जो मुझे बताया गया कि तुम्हारी कुंडली ठीक नहीं है, क्या उसको बदला जा सकता है? देखिए, ऐसा होता नहीं है। जिस इंसान में पोटेंशियल होता है वो कुंडली में जरूर दिखना चाहिए। अगर वो कुंडली उससे मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब टाइम ऑफ बर्थ बराबर नहीं है। मैं मिला सलीम साहब से, तो देखिए, तो मैंने कुंडली बनाई तो मुझे मजा नहीं आया। तो मैंने कहा सर ये कुंडली तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। बोले क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी। मैंने कहा देखिए, ये कुंडली कुछ मिनट पहले की है और ये कुंडली एक महान इंसान की उठी। अब मैंने ये लाइन गलत समय पर यूज कर ली। उस दौरान उनका वो केस एकदम। तो अगर व्यक्ति को एग्जैक्ट समय ना पता हो तो क्या उसकी कुंडली परफेक्ट नहीं बनती है? शाहरुख खान की कुंडली देखी तो बोले अरे आपको टाइम ऑफ बर्थ कैसे पता? अम्मी जान को पता ही नहीं। मैंने कहा देखिए आप ऐसे ऐसे और ऐसे। बोले हाँ ये तो ठीक है। मैंने कहा तो टाइम ऑफ बर्थ राइट है। स्टोन का हमारे एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, बच्चन साहब ने नीलम इसलिए पहना है या नागेश्वर जी ने नीलम पहना है क्योंकि वो आपके लिए अच्छे घर का मालिक होगा। तो स्टोन प्लेज ए ग्रेट रोल। तो पहला असर है साइकोलॉजिकल दोष। ये जो कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आज से 50 साल 60 साल पहले जाइए। क्या विदेशों में भी लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, कोई करे ना करे, मेरे तो जो लोकल अरबी हैं वो भी मेरे क्लाइंट है, रूलिंग फैमिली के लोग क्लाइंट है। जर्मनी में वेदों पे रिसर्च चल रही। लास्ट लाइन ज्योतिष में लिखी हुई है, कर्म प्रधान है, योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश्वर शो में। मेरे दोस्तों कहते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम्हें कर्मा की क्या जरूरत है, और कर्मा जब है तो किस्मत की क्या जरूरत है। ये लाइनें कई बार आपने अपनी जिंदगी में सुनी होगी, लेकिन ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी चीज की जरूरत है या नहीं है? शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आंखें आपकी बंद है, बाहर रोशनी है और आप कह रहे हो कि जमाने में अंधेरा है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय मेरे दोस्तों, जिसमें लोगों की मान्यताएं, कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं हाँ जी है, सारी चीजें हैं, बस हमें उसका ज्ञान नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, सब कुछ है कर्मा में। बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब इस सब्जेक्ट की बात आई तो बचपन से मैंने सुनी है इसके बारे में। मेरे जो आजू बाजू जो लोग थे, संजोग से मुझे वो संस्कार मिला कि जहां पे इनके बारे में मैं ज्यादा सुन पाऊं, समझ पाऊं। लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे बातें आप तक पहुंचानी है तो क्यों ना मैं उन्हें याद करूं, उन्हें बुलाऊं, मेरे दोस्तों जिनका बहुत डीप एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट के ऊपर। और आज सौभाग्य मेरा कि मुझे मेरे दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले 25 सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, केवल किसी शहर में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और उनके काम के लिए उन्हें पूरी दुनिया में बड़े बड़े अवार्ड से, खिताबों से नवाजा गया है। इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड्स, मास्टर ऑफ विजडम, प्राइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके से तमाम सारे। तो आज सौभाग्य था मेरा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने बोला कि जो बातें, जो उनका विजडम है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, क्यों ना आप तक पहुंचे और आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत सारे सवाल जो इस वक्त चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, क्यों ना आपकी कहानी मेरी जुबानी सर से मैं पूछूं और उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोग इसके बारे में गुफ्तगू करें। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर आपका कि आपने वक्त दिया, आपने समय दिया इस बड़े डीप टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच नागेश्वर भाई। और मैं तो कभी भी कोइंसिडेंस पे भरोसा नहीं करता, हर चीज़ का वजह होती है। आपने मुंबई से मुझे उठवा लिया तो मुझे तो आना ही था। लेकिन जो आपने बात की कि आंखें आपकी बंद हो, लगता है कि आपको अंधेरा है,
तो इस पे मैं तो 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अब एस्ट्रोलॉजी कितनी सीखा, कितनी समझा और कितनी समझा रहा हूँ, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी ने मुझे एक पोएट ज़रूर बना दिया। अच्छा। तो इस पे मुझे एक ख्याल आया कि मैंने एक बार लिखा था कि तलाश रहा था मैं रोशनी, जाने कहाँ मंजिल का बसेरा था। अरे वाह। तलाश रहा था मैं रोशनी, जाने कहाँ मंजिल का बसेरा था। देखा जब मैंने गौर से तो मैं ही चिराग और उसके तले अंधेरा था। क्या बात। तो हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है। आपने कहा कि कर्म से भाग्य बदलेगा या भाग्य से कर्म बदलेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और ये यही है कि आपके हर इंसान के अंदर वो रोशनी है, हर इंसान के अंदर वो जज्बा है, वो पोटेंशियल है, लेकिन वो उसको समझे और जाने और सही वक्त पे सही निर्णय ले। ज्योतिष का सबसे बड़ा, देखिए, अगर कोई कहे कि मैं आपकी कुंडली देखूंगा और आपकी कुंडली बदल दूंगा या मैं आपको कल देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा, ये सब गलत है। जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे एंड इट कैन नॉट बी चेंज। तो जब सब कुछ प्री रिटन है, प्री स्क्रिप्टेड है, प्री ड्राफ्टेड है, प्री डेस्टिन्ड है, सो सोचने से क्या होगा। अब ये लाइन तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बिकॉज आप तो ब्रांड एम्बेसडर हैं प्लानिंग के। जिस तरह से मैंने आपको देखा, आप तमाम किताब लिख रहे हैं, लिखते रहते हैं, और आपकी जिस तरह से आपकी काबिलियत है, और मैं तो आपका चेहरा क्या देखता हूँ, दिल में भी उतर के देख चुका हूँ। तो क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। तो आपके अंदर, तो मैं बिलीव ये करता हूँ कि एक आपकी कहानी पहले से निर्धारित है, जिंदगी की कहानी। अच्छा। तो उसके हिसाब से इंसान, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे आपको पता था आप कहाँ पैदा होने वाले हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं था कौन सा परिवार मिलेगा। मैं तो कभी कभी ऐसा बोलता हूँ कि आपको पता नहीं था कि आप बच्चन बनेंगे, गांधी बनेंगे, अडानी बनेंगे, अंबानी बनेंगे, या कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यू हैव नो कंट्रोल। तो इफ यू कैन नॉट चूज योर पेरेंट्स, सेम वे यू कैन नॉट चूज एनीथिंग। तो जिसके साथ आपने भाग के शादी करी, उसके साथ ही भागना था। और कई बार लोग तो भाग के शादी करते हैं पर उससे भी भाग जाते हैं। तो एवरीथिंग इन योर लाइफ इज ए प्री प्लान्ड, प्री डेस्टिन्ड। तो डेस्टिनी अगर फिक्स हो गई तो हम क्या कर रहे हैं हम अब यहाँ पर। तो मैं हमेशा एक जरूर एग्जाम्पल देता हूँ नागेश्वर राय की। डेस्टिनी की स्पेलिंग क्या है? DESTINY। तो देयर इज अ टाइनी वर्ड अटैच्ड टू डेस्टिनी। वाह। वो कहता है बहुत स्कोप है भाई, कर्म करो भाग्य बदलेगा। भाग्य से तो कर्म आप कर ही रहे हैं, जो कर्म से आप करेंगे उससे जो भाग्य बदलेगा वो है फ्री विल, जिसको मैं देता हूं 30%। अच्छा। 70% तो आप फिक्स हो गई, भैया मेरा नाम राहुल गांधी है, तो बोले अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग रह जाएंगे लग रहा है। लेकिन जब मेरा वक्त आएगा, जरा सा भी छोटा सा, क्योंकि मेरे सारे बॉक्सेस टिक हैं, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एब्सोल्युटली फाइन। अब चूंकि आपने नाम लिया कि अगेन किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की बात नहीं है। नहीं, मैं तो ज्योतिष के स्वरूप से बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसी वे में ही फाइंड आउट करता हूँ कि एक आपका ही मैंने कहीं सुना था, जब हमारी टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, तो आपके किसी पॉडकास्ट में सुना था कि आपने बोला था एक बार कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया, और एक ऐसे व्यक्ति जिसके 3 जनरेशन में, बिल्कुल 3 जनरेशन में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं मिला। तो बस मुझे एक चीज आपसे पूछना था, तो क्या सारी चीजें ये प्री डिफाइंड होती हैं, और ये सारी चीजें प्री डिफाइंड हैं, ये अपने जन्म स्थान या जन्मदिन या जन्म समय पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं? क्या ये रियलिटी है? देखिए, बिल्कुल इसके पीछे इसके आंसर 2-3 हो सकते हैं। सबसे पहले जब आप पैदा होते हैं उसी समय आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और से जो चीजें डिफाइन होती हैं उसको हम कहते हैं द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, द टाइम ऑफ बर्थ, जिसको हॉरोस्कोप कहते हैं। हाँ। जन्म कुंडली का निर्माण हो गया। जन्म कुंडली का, और ये कोई सूडो साइंस नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, ये एक डिवाइन साइंस है जो आपको आने वाले वक्त के बारे में बताती है और आपके नेचर, माइंडसेट, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबके बारे में बताती है। तो ऐसा कंप्यूटर कोई बना नहीं है। वो अलग बात है कि आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पे काम कर रहे हैं, और अब तो मुझे ये डर ये लग रहा है, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट जिनको मैंने बताया कि आपके अंदर काबिलियत है कि आप ज्योतिष सीख सकते हैं, तो उनका आया कि हाँ सर हमने सीखना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा किससे सीख रहे हैं आप? तो बोले ChatGPT से। तो आने वाला वक्त जो है थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, कि आप यूट्यूब देख के आप ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट एक सिनेरियो होने वाला है। बिकॉज जो आपकी, एक बार मैंने टेड टॉक दिया था, उसमें बच्चे थे, कॉलेज था, एक देश का बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसमें मैंने कहा हाय दिस इज संदीप कोचर, टुडे आई विल टॉक अबाउट AI, नॉट द वन विच यू नो इज आर्टिफिशियल, आई विल टॉक अबाउट द रियल AI विच इज एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस। वाओ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर, योर जर्नी ऑफ लाइफ, जो मैंने कहा कि आप कौन। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली है टू नो द सेल्फ। तो एस्ट्रोलर जो एक्सचेंजर है, जब आपको वो बताता है 10 सेकंड में कि भाई साहब ये है आपका माइंडसेट, ये आपकी सोच ऐसी है, आप इस तरह से आप रिएक्ट करते हो, इस तरह से आपको चीजें अफेक्ट कर जाती हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स योरसेल्फ और टुवर्ड्स पीपल अराउंड, दिस इज समथिंग यू नीड टू चेंज। और यही मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है जो हमेशा कहता हूँ
वैसे तो गीता की लाइन है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी। मैंने लिखा कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। Very यानी true. अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। वाह वाह, क्या इंतजार कर रहे हैं सितारों के बदलने का। तो इसका मतलब आप बदलोगे तो सितारे बदलेंगे। वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। तो भाई जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से। मैं बहुत ब्लंट बात करूंगा आज आपसे, बहुत ब्लंट बात करूंगा, और ये ब्लंट इसलिए मैं आपसे वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। नहीं, अब देखिए, मैं बिजनेस कोच हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, बिल्कुल। मैं बात करता हूं हमेशा लॉ ऑफ कर्मा की। मैं बात करता हूं कि भैया अगर तू नहीं बदलेगा तो तेरा समय नहीं बदलेगा। पहले समय को बदलने के लिए तेरे को खुद को बदलना पड़ेगा, समय के हिसाब से तेरे को चलना तो वहीं से शुरुआत मैंने भी की है। बट सर सब्जेक्ट यही है ना कि अब जब सब कुछ हमारे किस्मत में लिखा जा चुका है, जब सब कुछ सारी चीजें प्री डिफाइंड हो चुकी हैं, तो फिर मैं कौन होता हूं बदलने तो अभी वाला? तो आपको डेस्टिनी में टाइनी दिखाया था मैंने, 30% फ्री विल, कि आपकी इनिशिएटिव, आपके एफर्ट, आपका माइंडसेट, आपका ऑप्टिमिज्म, आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपकी हैप्पीनेस, ये सब डिफाइन करेगा हु यू आर। एक इंसान जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, मान लीजिए बिलियनर फैमिली पैदा हुआ है, बहुत बड़े बंगले में, अब वो इंसान बड़ा पैसिमिस्टिक है, उसको कुछ करना नहीं है, सब कुछ उसको प्लेटर में मिल गया, वो क्या वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? नहीं। आप देखिए जनरेशन गुजर जाती है एक लेवल पे पहुंचने के लिए, बट अगर हम नंबर 1 फैमिली की बात कर लें, धीरू भाई अंबानी खुद साइकिल में चलते थे। यस। आज उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, उनके बेटों ने उनको आगे पहुंचाया। ठीक है, अनिल और मुकेश जी आपस में नहीं चल पाए। जैसे मैंने एक बार पॉडकास्ट में जरूर कहा था कि अगर अनिल मेरे पास आते तो मैं उनको ये जरूर कहता, भाई साहब मुकेश को छोड़ के मत जाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीम, किसका लक किसके साथ जुड़ा हुआ है, कब किसकी वजह, आपको लग रहा है कि मैं निशाने लगा रहा हूँ, मैं तीर चला रहा हूँ, निशाने तो भाई साहब उसकी वजह से लग रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो एवरीथिंग, शादी के बाद जिंदगी बदलती है क्योंकि एक लक फैक्टर ऐड होता है, बच्चे होते हैं फिर जिंदगी बदलती है, आपको पता ही नहीं, आपको लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है बेटा, बेटे के लिए नहीं किया आपने, वो बेटे की डेस्टिनी ऐसी थी जिसके लिए यू वर वर्किंग फॉर हिम। वेरी ट्रू। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो इवन आपके आसपास काम करने वाले लोग, अभी लोग कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आपने बोला मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, सब बताया। कॉर्पोरेट में आपके पास जो आपने लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, उनका वक्त कैसा चल रहा है, उनका मनस्थिति क्या है, कितने पॉजिटिव, हैप्पी और कंटेंट वो लोग हैं। तो यू कांट बाय ऑनेस्टी, यू कांट बाय डेडिकेशन, यू कांट बाय विजडम, ये आपको सब इंकलकेट करना पड़ता है व्हेन यू आर ए ट्रू लीडर। इसीलिए जो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेके, चाहे वो घर हो, परिवार हो, या फिर आपका दूसरा परिवार जो आपका ऑफिस हो, अगर आपका वो पॉजिटिव एनर्जी है, विच आई एम ऑलरेडी सीइंग, आपने मुझे दिखाया अपना एक ऑफिस, और जिसमें इतने एलिमेंट आपने यूज किए हैं, पॉजिटिविटी स्टोन से लेके, और आपने जो क्रिस्टल और एवरीथिंग, ऐसी चीजें जो मैंने अभी सुनी भी नहीं थी, वो आपने मंडला की हमने देखा आपके ऑफिस के ऊपर, अमेजिंग। तो ये है एनर्जी। तो जब वो एनर्जी का सहारा लेकर आप चलते हैं, तो एनर्जी भी आपको दूसरे लेवल पे फ्लोट करने पे मदद करती है। नहीं तो कई लोगों की जिंदगी उधर ही गुजर जाती है, क्योंकि आपने कहा कि हार्ड वर्क, नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। अरे मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी क्या करते हैं। क्या बात है। तो इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। तो उस पर आप काम कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक। ऑलरेडी आप मुझे एनर्जेटिक और आपकी वो अच्छी लग रही है, लेकिन जो आपने एनर्जी क्रिएट की है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्पेस की एनर्जी होती है, वो अगर आपने बैलेंस की हुई है और खुद की एनर्जी पे आपने काम किया हुआ है, तो फिर तो सक्सेस रोक नहीं सकते आप। वंडरफुल सर, आपने एनर्जी की बात की। फिजिक्स में एनर्जी के बारे में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके सब्जेक्ट है। हाँ। उसमें लिखा गया है उस लॉ में कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। बिल्कुल। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साइंस स्टूडेंट हूं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। बिल्कुल। तो ये तो एक फिजिक्स के हिसाब से हमको सिखाया गया जी। अब जब एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया, तो क्या हमारे आम जिंदगी में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है? 100%। मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए हर इंसान की अपनी एक सोच है, अपनी एक फितरत है। पूरा जो कायनात है ये चलती है यिंग यांग, डे नाइट, गुड बैड, एविल और डिवाइन, पूरा कहानी उसी पे चलती है। करेक्ट। जैसे अब मुझे आप बहुत पसंद है, हो सकता है मुझे ना लाइक कर रहा हूँ, अब ये सारी एनर्जी है। कई बार क्या होता है कि आप फ्लाइट में बैठे हैं और आपने उसको हेलो तक नहीं कहा। कई बार क्या हुआ, मैंने कई बार देखा कि लोगों ने लैंड करते ही शादी कर ली, तो इट इज द कनेक्शन ऑफ दैट एनर्जी, इधर यू विल अट्रैक्ट और यू विल रिपेल।
तो वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, मार्केट से, सुपर मार्केट से मिलेगी नहीं। अब वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? मशीन तो कोई बनी नहीं उसके लिए। दैट इज अ रीजन स्पिरिचुअल एनर्जीज प्लेस ए ग्रेट रोल। अब एस्ट्रोलॉजी, दो लोग एक साथ पैदा हुए, दोनों की एकदम सेम कुंडली है, क्या दोनों की जिंदगी एक साथ होने वाली है? नहीं। उसके दो आंसर पहला, प्रारब्ध, द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ, दोनों की कहानी अलग है। वो कितने कर्म कांड करके आया है, मतलब उसने कितने कर्म किए हैं, और दूसरा कितना कांड करके आया है, ऐसा बोलना चाहिए था मुझे। उस पर डिपेंड करेगा कि उनको ये वाला जन्म कैसे मिलने वाला है। दूसरा जो आंसर मैं देना चाहता था वो है स्पिरिचुअल कनेक्ट। एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, दूसरा इंसान के पास भक्ति नहीं है। आई डोंट बिलीव इन, मैं भी रिटायरमेंट के बाद मैं कर लूंगा मेडिटेशन। तो दोनों की लाइफ में क्या होगा? जो इंसान स्पिरिचुअल होगा उसकी एनर्जी, जो आपने कहा कि कहाँ से लाएं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो वो नेगेटिविटी, प्लैनेट क्या होता है, मैं एक सीरियल करता था सारा पे, वो क्राइम बेस्ड था। ऐसे क्राइम जो इसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी, ऐसे क्राइम उसमें दिखाए गए। और हर क्राइम सीन के बाद मुझे लेकर आते थे, मैं वहां बताता था कि आखिर रघु की जिंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपकी भैया मंगल की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। वाई यूज अ वर्ड दशा? दशा मतलब मन की दशा। तो प्लेनेट चेंज हुआ और आपकी सोच बदल गई। तो दैट इज हाउ प्लैनेट इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर माइंड। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, वापस में आ गया उसी पे, डिवाइन एनर्जी की बात करते हैं, तो फिर आपका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स है वो मिनिमल हो जाएगा। अ पर्सन हु इज ओपन टू एनी काइंड ऑफ एनर्जीज, बिकॉज उसने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है डिविनिटी के साथ, ही विल गेट इन्फ्लुएंस। जरा सा वक्त बदला इरिटेट होगा, जरा सा वक्त बदला आप एग्रेसिव हो गए, जरा सा वक्त बदला आप डिप्रेस हो गए, तो फिर कैसे चलेगी जिंदगी? तो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लैनेट्स। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से अनप्रोफेशनली, नागेश्वर भाई, कि पीपल हु आर स्पिरिचुअल दे डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर्स। ओह, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो ग्रह है उसकी दशा, महादशा चाहो तो आप बदल सकते हो अपने कर्मों की दशा से। बिल्कुल। और अपनी जिंदगी की दिशा को भी बदल सकते हो। 100%। ज्योतिष का तो बॉटम लाइन यही है, लास्ट लाइन ज्योतिष में लिखी हुई है, कर्म प्रधान है, योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। इसीलिए भाग्यस्थान जो 9th हाउस होता है, उसके सामने जो घर होता है उसको हम कहते हैं 3rd हाउस। 3rd हाउस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव। तो बच्चन साहब जो कविता सुनाते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी आप एफर्ट करेंगे, हाँ टाइम मैच होना चाहिए। वो अगर टाइम के साथ एफर्ट मैच हो गए, मैं हमेशा कहता हूँ इफ टाइम इज बैड और इफ टाइम इज गुड, वर्क हार्ड। बिकॉज आपने सोचा है कि मुझे 70% में आई विल बी हैप्पी, भाई टाइम इज गुड, यू वर्क हार्ड बिकॉज यू मे गेट 10 on 10 और 100 out of 100। बट इफ टाइम इज बैड देन वर्क हार्ड एंड प्रे हार्डर। तो वो डिविनिटी का तब जरूरत आपको ज्यादा है। क्या बात है। तो स्पिरिचुअलिटी का, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि अगर आप डिविनिटी को फॉलो करते हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने बोला कि मैं अदर वे में बोलता हूँ, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का और स्पिरिचुअलिटी का दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? 100% दे गो हैंड इन हैंड। भाग्यसन का मालिक गुरु है, सिग्निफिकेटर। ओके। भाग्य, पूरा ज्योतिष भाग्य भी चलता है। पंडित जी हमारी बताइए क्या होने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। और जो धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, उसका भी सिग्निफिकेटर गुरु है। तो जितना आप गुरुत्व बढ़ाएंगे बाय बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, जो भी बिलीफ है आपका, ये जरूर नहीं कि आपको हनुमान चालीसा। अब मैं तो पाकिस्तानी चैनल के लिए शो करता था, ARY के लिए, अब्दुल रजाक याकूब फुल नाम है उसका, ARY का। दुबई में लाइव शो था, 2 घंटे का लाइव होता था, रात को 10 से 12, और मैं हर थर्सडे को दिल्ली से दुबई जाता था और संडे वापस आ जाता था। वो लोग पैसे देते थे टिकट के। तो वो शो चला तकरीबन 1 साल। अच्छा। और वो लाइव शो में हम लोग कॉलर लेते थे, कोई हॉस्पिटल में टांग उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो प्लास्टर चढ़ा के लेटा हुआ है, संदीप साहब हमारा वो बताइए, फ्यूचर बताइए, क्या इस्तकबाल कुछ तो कहते थे, मैं भूल गया उसका। तो वो जायचा कहते हैं कुंडली को, नजूमी कहते हैं एस्ट्रोलॉजर को। अच्छा। तो हम बताइए, तो मैंने कहा ये बताइए मोहम्मद साहब, आपके पास वक्त है, आप नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की? नहीं, वो तो नहीं कर पाते। तो मैंने कहा जब आपके पास वक्त नहीं है ऊपर वाले के लिए, तो ऊपर वाले के पास कैसे वक्त आएगा आपके लिए? तो स्पिरिचुअल, तो मैंने तो बेहतर मुसलमान बनाए लोगों को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज नॉट अबाउट विच रिलीजन यू फॉलो, इट इज द स्पिरिचुअल कनेक्ट जो आप कह रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज। तो आप किसी क्रिश्चियन को थोड़ी बोलेंगे कि आप हनुमान चालीसा कर लीजिए। तो एवरी बिलीव, यू कांट चूज योर रिलीजन। वो कन्वर्ट होते हैं, अलग बात है। जो फैमिली आपने बॉर्न जहां हुए हैं, मैंने कहा यू कांट चूज योर फैमिली, दैट बिकम योर बिलीफ सिस्टम। तो उसी बिलीफ को फॉलो कर लीजिए। So when you connect with that self, that is how it will take you further and elevate your mindset and energies and everything. That is how luck will start supporting you. तो religion मतलब spiritual. Following ritual is not spiritual. वो तो religion है. Okay. Becoming spiritual is a right form of connection towards higher self or divinity. Lovely, lovely, lovely. 99% आपकी मेहनत, 1% आपका लक.
बट अगर वो 1% लक नहीं काम करता है तो ये 99% मेहनत आपकी जीरो हो जाती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। करेक्ट। आप इस लाइन को कितना मानते हो? देखिए मैं तो यही कहता हूँ, देखिए आप कर्म योगी हैं। अगर आप सोचे नहीं मैं तो भाग्य पे बिलीव करता हूँ और जो होना होगा हो ही जाएगा, मैं भी बिलीव नहीं करता, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं एफर्ट ही नहीं करूंगा और मेरी सोच अगर पॉजिटिव नहीं होगी, मेरा इंटेंट अगर ठीक नहीं होगा, मेरी प्लानिंग अगर बराबर नहीं होगी, तो फिर मुझे वो चीजें कैसे मिलेंगी? मतलब आप गाड़ी में बैठ गए और मतलब अब तो ठीक है एलन मस्क में बना दी कुछ गाड़ियां सेल्फ ड्रिवन हो रही हैं, तो जब तक आप एक्सीलेटर दबाएंगे नहीं, गेट डालेंगे नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। और गाड़ी चल भी रही है तो आपको उसको कैसे ड्राइव करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीपीएस का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं अभी मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आपको पता ही नहीं कि भाई साहब आप तो 2.5 घंटे से पहले पहुंचेंगे नहीं, ट्रैफिक जाम है, कोई हो सकता है जुलूस निकला हो सकता है रोड का डाइवर्जन हो गया और फ्लाईओवर टूट चुका है जिसके भरोसे आप जा रहे थे। तो जीपीएस जो बताता है आपको, सेम जीपीएस कौन है? जिंदगी का जो जीपीएस है वो है एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी जर्नी ऑफ लाइफ बताती है, डेस्टिनेशन का रास्ता बताती है। तो जीपीएस जैसे आपका फ्लाईओवर बना के नहीं देगी, रास्ता बताएगी, एस्ट्रोलॉजी भी वही करने वाली है। वो आपको ये नहीं कह सकती आप मेरे पास आइए मैं आपका रास्ता, नहीं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर हेडिंग, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन। और मैं तो हमेशा एक लाइन कहता हूं, इफ नथिंग इज गोइंग राइट टेक लेफ्ट। वाओ, बट टेक ऑफ कोर्स, बिना मेहनत, डोंट स्टॉप, बिना एफर्ट के तो होगा नहीं। जनरली पीपल if they don't find the way, they hesitate and they stop themselves there itself, right? So I mean, if you're not taking right, then take left. एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे इसी से जुड़ा हुआ, कि मान लीजिए मैंने कुंडली दिखाई, मेरे जन्म के हिसाब, जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का दिन, उसके हिसाब से मेरी कुंडली वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा, कर्मा से, मैनिफेस्टेशन से, क्या इन चीजों से जो मुझे बताया गया कि तुम्हारी कुंडली ठीक नहीं है, क्या उसको बदला जा सकता है? देखिए ऐसा होता नहीं है। जिस इंसान में पोटेंशियल होता है वो कुंडली में जरूर दिखना चाहिए। अगर वो कुंडली उससे मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब टाइम ऑफ बर्थ बराबर नहीं है। होता क्या है कि मोस्टली पीपल हैव नो पेशेंस और नो अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बताया कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने बता दिया, अब उन्होंने उसके बेस पे आपको बता दिया। वो भूल गए कि भाई साहब आपका तो अगर 5 मिनट पहले का बर्थ है तो कुंडली बदल रही है। तो आपका फोरहेड ऐसा, आपकी आईब्रोज ऐसी, आपकी नोज ऐसी, आपकी ईयर ऐसे, आपकी बोलने का तरीका ऐसा, आपका पहनावा ऐसा, ये कुंडली तो आपकी लगी नहीं रही है। तो सबसे पहले तो मैं टाइम पे नजर डालता हूँ कि ये कहीं बॉर्डर का केस तो नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मुझे 25 साल हो गए, तो कुंडली आपने मुझे टाइम पर बताया कुंडली बनी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि क्या है, लोगों को जब तक आप ग्लिटरिंग एग्जांपल नहीं देते ना, समझ में आता नहीं। हाँ जी। मैं मिला सलीम साहब से। अब सलीम साहब ने मुझे दिया सलमान खान की कुंडली टाइम ऑफ बर्थ। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जवान हुआ करता था उस दौरान। तो कुंडली बनी, तो मैंने कहा मजा ही नहीं आ रहा यार। सलमान खान की कुंडली मैंने बड़े मतलब शिद्दत के साथ देखना चाह रहा था कि यार सलमान खान, बिकॉज मतलब जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं। वो ठीक है, उनके पास गौरी है, उनके पास नहीं है कोई, तो वो एक अलग गाने। तो देखिए, तो मैंने कुंडली बनाई तो मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा सर आर यू श्योर? बोले क्या बात कर, और अच्छा वो हैं बहुत नॉलेजेबल इंसान, सलीम साहब को एस्ट्रोलॉजी भी आती है। अच्छा, हिंदुज्म के बहुत सारी चीजें उनको पता है। मतलब आप उनके साथ किसी भी चीज के लिए बहस कर लीजिए, उनको सब पता है। उनके लगन में मुझे अभी तक याद है, गुरु है वृश्चिक राशि का, अमेजिंग नॉलेज। मतलब पैदा होते डिसाइड हो गया ये बच्चा बड़ा कब होगा, भले बच्चा ही नहीं, तो ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन फ्रॉम बिगनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज क्रिएटेड, पता नहीं कहाँ से। तो उनका जो नॉलेज है वो पास्ट बर्थ का है, जबकि इस्लाम में कहते हैं एक ही जन्म होता है। अच्छा। खैर अलग बात है। तो मैंने कहा सर ये कुंडली तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। बोले क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी है। मैंने कहा देखिए ये कुंडली कुछ मिनट पहले की है और ये कुंडली एक महान इंसान की कुंडली। अब मैंने ये लाइन गलत समय पे यूज कर ली। उस दौरान उनका वो केस एकदम पीक पे था। अच्छा। जिसमें वो किसी भी दिन अरेस्ट होने वाले थे, उस दौरान की बात कर रहा हूँ। हम समझ गया। तो बोले अब मैं बोलना चाहता है पब्लिक में कि भाई लोग ये कह रहे हैं, मतलब मुझे वो वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकता एक्चुअली। उन्होंने उस तरह से बोला कि पब्लिक ये कर रही है और मीडिया ये कर रही है और आप कह रहे हो, तुम बोल रहे हो कि वक्त जो है, हाँ, कि महान आदमी कुंडली है। तो मैंने कहा देखिए टाइम खराब है, टाइम उनका भी खराब था उस दौरान। किसका? सलीम साहब का। हाँ, उनका भी खराब, वो भी एक डिप्रेसिंग टाइम चल रहा था उस दौरान। और ऑब्वियस सी बात है, बच्चे पे अगर ये चीजें हो जो कितना पॉपुलर, तो एक वो तो नेचुरल है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली उनका भी टाइम ठीक नहीं चल रहा। तो वो भी एक रेस्टलेस वाले जोन में थे, तो उन्होंने मेरी बात को नहीं मानी। बट मैं देखिए, अब एस्ट्रोलॉजर तो मैं था, तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये कुंडली वो नहीं है।
तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये हॉरोस्कोप है, इसके आपसे आप चिंता मत करिए, अंदर तो नहीं जाने वाले। तो ये उनको बोल के आ गया। तो वो उतने कन्विंस नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं तो वैसे ही छोटा सा बच्चा पहले भी लगता था, अभी भी लगता हूँ जैसे आपने कहा। तो अब क्या है, ग्रे हेयर होते, बड़े से बाल होते, रुद्राक्ष की माला टीका लगा जाता तो लगता कि भैया स्वामी जी आए। तो वो मेरा अटायर है नहीं बचपन से। वो तो ये तो इसलिए वेस्ट कोट पहनता हूँ, थोड़ा सा कुछ तो मिलना चाहिए। एनीवेज, तो वो क्या है, उतना उन्होंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये कंफर्म है कि वो कुंडली राइट नहीं है। क्योंकि और दूसरा क्या है, इतने सालों में आपको जब कुंडली राइट नहीं होती ना, खुद ही आपको आइडिया, मुझे मन ही नहीं करता कुंडली के बारे में कुछ बताने के लिए, अगर वो कुंडली राइट नहीं है। ऑटोमेटिक, ये डिवाइन साइंस है। अच्छा, इसको प्रूव करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हेन द टाइम इज नॉट राइट, व्हेन द हॉरोस्कोप इज नॉट राइट, यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसको बताने में। तो मैं फिर वो टाइम, मैंने, आर यू श्योर? हाँ, आई थिंक माई मॉम टोल्ड मी दैट, लेट मी गिव हर ए कॉल। तो वो कॉल करेगा, क्लाइंट सामने बैठा है, ठीक है। अच्छा। अब वो कॉल करेगा, मॉम इज इट 6:30? नो बेटा, आई टोल्ड यू इट इज 5 o'clock। तो भैया मैं भी इतनी देर से यही कर रहा था। तो अगर मैं उसके बारे में डाउट नहीं डालता, वो अपनी मॉम को फोन नहीं करता, तो वो कनेक्ट ही नहीं बनता है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये तो खैर एक बात हो गई जिसका प्रूफ, मतलब यू कांट इसको लॉजिकली आप नहीं कह सकते। लॉजिकली क्या होता है कि आपको पहले हर एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए कि भाई साहब, ये कुंडली अगर इसके लगन इसके मंगल इसके लगन में है, तो इसकी आईब्रो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो इंसान का जो, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, वो ऐसा बैठना चाहिए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे वो लगते हैं, एक उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो अथॉरिटेटिव लगना चाहिए। Correct. तो आपकी आईब्रोज, नोज और जो मैं सब कह रहा था, तो आपका चेहरा देखते ही वो कुंडली उससे मैच होनी चाहिए, है ही नहीं। तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहला एस्पेक्ट है। बहुत आपका टिक मार्क का क्वेश्चन था, मैंने उसमें 4 पेज का आंसर दे दिया आपको। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो आपने कहा कि अगर कुंडली बन गई तो क्या, तो उसके बाद जो इंसान का जो टाइमलाइन है वो उसको पता होना बहुत जरूरी। कितने लोग एफर्ट करते हैं और फिर गिव अप कर जाते हैं। आखिरी दरवाजा था, उन्होंने कहा वो फिर से दरवाजा बंद मिल गया, वही आखिरी दरवाजा पुश करना था खाली आप, और आप लौट आए। तो जब एस्ट्रोलॉजर बता देगा भाई साहब योर स्ट्रगल इज ऑल ओवर, 3 महीने में आपकी पूरी कहानी बदलने वाली है, झूठ बोल के नहीं, सच बोल के। तो आपने उसको, जो इंसान गिव अप करने वाला था या जो उसको चाहिए था, वो ट्रैक नहीं बदल के, वो लगेगा अच्छा नाउ दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। आपने हौसला भी बढ़ाया, आपने उम्मीद की किरण जगाई। अंधेरा तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन एक उम्मीद का दिया ही काफी है रोशनी बिखेरने के लिए। ये है ज्योतिष का ब्रांड एम्बेसडर पोएट्री मेरे हिसाब से। तो वो उम्मीद का दिया आपने जला दिया, झूठ बोल के नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ सच बोल के। तो वो इंसान को आपने डूबने से बचा लिया। क्योंकि मोस्टली पीपल वो लोग छोड़ देते हैं अपनी जर्नीज में, यू टर्न ले लेते हैं, जबकि उनको अगर रुक जाते तो शायद वो डूबने से बच जाते। और डूबने में मुझे याद आया, क्योंकि डूबने वाले को तिनके का सहारा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन किसी ने तिनके के बारे में कभी नहीं सोचा भाई साहब, नागेश्वर भाई। अच्छा, मैंने लिखा था तिनके के बारे में, बेचारे के बारे में, कि डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, तिनके को भी तो कोई डुबाने वाला मिल गया। तो ये जिंदगी धोखे और फरेब का खेल है, कोई मिट गया, किसी को मिटाने वाला मिल गया। क्या बात है, मतलब बहुत मजा आ रहा है दोस्तों इस पॉडकास्ट को करने में सर के साथ में, बिकॉज ऑफकोर्स 25 सालों का तो इनका लेगेसी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन उससे भी बेहतरीन चीज द वे ही प्रेजेंट, जिस हिसाब से चीजों का प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत ही शानदार, गजब स्पीकर हैं ये। और सिलसिले को मैं जारी रखते हुए एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारी हमारी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उसमें से एक बीच में बड़ा पॉपुलर हुआ और उसकी बड़ी, मैंने बहुत सारे रील्स वगैरह भी बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे फॉरवर्ड किया, खासतौर पे उड़ीसा में जब मंदिर का ध्वजा जब वो हुआ था, तो ये कहते हैं भविष्य मल्लिका करके एक जो है पुस्तक है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आज के समय में हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये इन बातों का प्रूफ दे रही हैं। लाल किताब है और भी इस तरीके की चीजें हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ये तो हमने अब तक इंडिविजुअल बात की, क्या ये भी बताया गया है कि 2025 में भारत में क्या होगा, या 2030 में दुनिया में क्या होगा, दुनिया की स्थिति क्या होगी, भौगोलिक स्थिति क्या होगी, कोरोना जैसा सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति के अलावा जगह, देश, विश्व, इसकी भी बातें लिखी होती हैं? देखिए, 2 साइड है ज्योतिष के। हाँ। एक जैसे इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जो मैं करता हूँ, आप आइए, मैं आपको 10 सेकंड बता दूंगा आप कौन कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या ना हो पाएगा। अच्छा। लेकिन दूसरा जो साइड है, जो आपने कहा कि विश्व है, नेचुरल कैलामिटीज हैं, exactly. ये पैंडेमिक से लेके और सुनामी से लेके और जो भी अभी, या विश्व युद्ध कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। हाँ। तो वो उसको हम कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, और हिंदी में उसे कहते हैं मैदिनी ज्योतिष। ओके। तो मैदिनी ज्योतिष की पढ़ाई एकदम अलग है, जो मैंने नहीं की। मुझे कोई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करके कुछ अननेसेसरी, आजकल आप देखिए रील वही पॉपुलर हो रही है जहां पे वो लिखा होगा महाविनाश होगा,
यू नो तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है, तो वो रील पॉपुलर हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब अपनी पत्नी को खुश रखिए, घर का माहौल अच्छा रखिए, 5 मिनट मेडिटेट कर लीजिए, तो वो ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, जिंदगी इससे बदलेगी। जिंदगी इससे बदलेगी। हाँ, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगा। लेकिन मतलब अब ठीक है, ये सिस्टम अलग चल रहा है। तो ये मैदनी ज्योतिष का विषय है। उसमें अभी जैसे नॉस्ट्राडामस का नाम नहीं लिया आपने, उन्होंने कहा कि भैया ये हो जाएगा। वो जो 26/11 हुआ था वो भी उन्होंने लिखा था कि दो एक उड़ती हुई चिड़िया आएगी लोहे की और वो गिरा देगी। अब देखिए कुछ चीज़ें हॉलीवुड के हिसाब से भी चलती हैं और कुछ चीज़ों को एजम्पशन के साथ किया जाता है, कुछ चीज़ों को रिलेट कर लिया जाता है। जब कोई चीज़ घटना घट जाती है, जैसे आप मुझे कुंडली दिखाइए और वो कुंडली बताइए अमिताभ बच्चन की है, तो मैं आपको अगले 2 घंटे तक उसके बारे में बोलता रहूँगा, महान महान और महान, क्योंकि आप उनको जानते हो। हाँ, जब आप उसमें से नाम हटा लेंगे तो ज्योतिष कहेगा अरे यार ये तो बड़ी यार, इसमें सारे ग्रह 8वें घर में है, ये तो बड़ा स्ट्रगल है इस कुंडली में, तो ये है ऐसा है वैसा है, चलो नीच भंग हो गया। किसी दिन मैंने ये लाइन बोली थी तो वो लोग ही ट्रोल करने लगे जो आधी बड़ा किताब पढ़ के आए थे, बोले इसमें नीच भंग राजयोग था, ये नहीं बोला आपने। देखिए मैं क्या कहना, मेरा पर्पज कुछ अलग है कहने का। ज्योतिष में रिलेट करना बहुत आसान है। तो इसीलिए जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट आता है तो वो बहुत ही एक एंशियस मोमेंट में होता है जब मेरे पास आता है, उसको कुछ जानना है, कहीं कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है। मोस्टली आप डॉक्टर के पास अभी जाते हैं जब आपकी भैया तबीयत नासाज चल रही है। बिल्कुल सही बात। तो अब मैं क्या करता हूँ, फोन पे हो या सामने हो, मैं कहता हूँ देखिए गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, और फोटो उसकी पाम की पहले आ जाती है, चेहरे की आ जाती है। मैं सबको रिलेट करता हूँ, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग एंड हॉरोस्कोप। तो वो बोलने को उतारू है कि आई एम गोइंग थ्रू ए रफ पैच, तो मैं कहता हूँ, तो मैं उसे आई एम बोलने से पहले रोक लेता हूँ। अच्छा। कि फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू मी एंड आई विल वेलकम यू एंड देन यू टेल मी व्हाई यू आर हियर। तो मैं उनकी पूरी कहानी बचपन से लेके 55 तक जब भी वो फोन करते हैं और उनका क्या चल रहा है, व्हाई दे आर कॉलिंग, द स्टेट ऑफ माइंड दे आर इन, वो मुझे, क्योंकि दिस इज माई जॉब, ये मेरा प्रोफेशन है। और प्रोफेशन से पहले मैं कहना चाहता हूँ नागेश्वर भाई, ये मेरा पैशन है। क्या बात है। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर मेरे पास आता है वो कोइंसिडेंस नहीं है। वो इतनी लाखों ज्योतिषी हैं अभी तो, मतलब अब तो हर दिन एक्चुअली हजारों ज्योतिष पैदा हो रहे हैं। लग रहा है कि इजी मनी मेकिंग बिजनेस है, और मैं तो ये रियल ज्योतिषी कम होंगे, रील वाले ज्यादा होगा एक्चुअली। तो इस थोड़ा माहौल बदल गया है। मैंने अभी पॉडकास्ट में कहा था कि 5-7 साल में के बाद लोग ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर देंगे, बिकॉज इतना फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। तो दैट इज समथिंग विच इज रियली स्केरी। बट कमिंग बैक टू दिस सेम थिंग, एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करिए। आप इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, पहले उसको जानिए कि हाँ बताइए क्या चल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा आपको। अगर वो बता देगा तो इसका मतलब यू आर एट द राइट प्लेस। अगर वो ये सवाल करेगा हाँ बताइए, तो इसका मतलब उसको खुद नहीं बताया, तो वो आप क्लू ढूंढ रहा है। भाई साहब आके आपने मोबला का पेन लगाया हुआ है और आपने रोलेक्स पहनी हुई है और आपका ये मोबाइल कौन सा है और आपका ऑफिस कितना बड़ा है और कार की चाबी कौन सी रखी है साइड में, तो दैट इज हाउ इट इज। पुराने जमाने में तो आप ही खुद बड़े प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। एग्जैक्टली। और बंदा आपको देख के ही आपका प्रेडिक्शन करना चालू कर देता है। और वो फिर जब वो कैलकुलेशन में टाइम लगाता है तो वो कैलकुलेट ये नहीं कर रहा है कि आपका वक्त अब बदलेगा। अब वो कैलकुलेशन ये कर रहा है कि मैं जो पूजा कराने वाला हूँ आपकी, वो 5 लाख की कराऊँ कि 10 लाख की कराऊँ। खैर मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अच्छे ज्योतिषी भी हैं मार्केट में, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे हैव बिकम लाइक दैट। कलयुग है, लॉयर्स भी ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं। अगर आपको रनिंग नोज है और मेरा हॉस्पिटल है तो मैं भी बोलूंगा भाई साहब आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन करा लीजिए। तो ये तो अब माहौल बदल गया है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, एस्ट्रोलॉजर को पहले चेक करिए, उसकी फितरत को जानिए और उसके बारे में सब बताइए। मतलब एस्ट्रोलॉजर को पहले बताना चाहिए कि आप कौन, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी सब लाइकिंग डिसलाइकिंग जो भी है, टाइमलाइन है। तो जब ये बात आपको पता चल गई तो आपका रियलाइजेशन शुरू होता है कि यार मैं तो डिवोर्स देने की सोच रहा था, मेरा ही टाइम खराब है। वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं। क्या बात। तो जब ये पोइट्री मैं आपको बताऊंगा तब लगेगा यार बेकार मैं उसको ब्लेम कर रहा था, तो मेरा ही टाइम खराब हुआ, तो वो तो बेचारी अपना रोल प्ले कर रही है। एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस। हमेशा जिंदगी में ऐसा होता है, हर चीज वक्त के हिसाब से बदलती है। आसपास के लोग दे क्रिएट सम काइंड ऑफ सिचुएशन। राम को वन जाना था, राम आए ही थे रावण का वध करने के लिए, और कैकेयी को वो जो कैटलिस्ट यस वो बनना था, उनको वो झेलना था। बिल्कुल बिल्कुल। अब शायद हो सकता है कि कैकेयी का समय ही उस तरीके। बाकी तो राम बड़े लाडले थे। शायद राम जब खेलने आते थे तो कौशल्या माता के पास बाद में जाते थे, सबसे पहले राम के पास, और पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। तो कहीं ना कहीं एक समय का बहुत बड़ा खेला है ये। आपने बार बार समय की बात की। अगर मान लीजिए आज भी गांव में लोग पैदा होते हैं तो समय नहीं लिखते हैं, कई बार लोग भूल जाते हैं। तो अगर व्यक्ति को एग्जैक्ट समय ना पता हो तो क्या उसकी कुंडली परफेक्ट नहीं बनती है?
देखिए जैसे मैंने उसी पे भी चर्चा की थी हमने कि अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ बराबर नहीं है हाँ, तो बराबर आपको लग रहा है बराबर है हाँ, और हो सकता है वो ठीक नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले यही चेक करना चाहिए। आपको जो आपको मैंने कहा ना, आपकी फेशियल, आपका सारा माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका काम, हर चीज उससे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि भाई साहब मेरे हिसाब से आपकी सोच ऐसी है, इस तरह से आप रिएक्ट करते हो, इस तरह से आप बिहेव करते हो, ये आपकी पढ़ाई हो सकती है और ये आपका प्रोफेशन हो सकता है, तो ये सब मैच कर रहा है तो सब कुछ ठीक है। आप बोलोगे नहीं ये नहीं है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं। तो जब मैं बोलता हूँ मेरी, आप बोलने की स्पीड देखिए, बिना सोचे समझे बोल रहा है। लोग प्रोसेस कर करके फिल्टर कर करके रिफ्रेश करते हैं और मैं बिना सोचे समझे बोलता रहता हूँ, बिकॉज मेरा 100% यकीन है। एक बार मैंने फेसबुक में लिखा था, एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजी की वजह से वो सब बदनाम होता जा रहा है, वो अलग बात है, बट एस्ट्रोलॉजी कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती। तो आपने जो कहा टाइम ऑफ बर्थ, वो आपको रेक्टिफाई करना चाहिए। हर ज्योतिषी का ये फर्ज है कि पहले उसको, इसीलिए मैंने वो सलमान खान का आपको एग्जांपल दिया था कि उसको रेक्टिफिकेशन इज वेरी मच नीडेड। इवन शाहरुख खान की कुंडली देखी तो बोले अरे आपको टाइम ऑफ बर्थ कैसे पता, अम्मी जान को पता ही नहीं। मैंने कहा देखिए आप ऐसे ऐसे और ऐसे, बोले हाँ ये तो ठीक है। मैंने कहा तो टाइम ऑफ बर्थ राइट है, दैट इज हाउ इट इज। ओके, अगर चीजें मैच हो रही हैं, सारी हरकतें मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका जो समय वो सही है, अदरवाइज समय में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और बहुत अच्छी बात सर ने बताई, जितने भी दर्शक अभी इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि अपनी कुंडली जाके आप खुद बयां मत करो। अगर रियल में वो एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपकी कहानी अपनी जुबानी खुद आपके सामने वो बताएंगे। एंड दैट्स अ रियली वंडरफुल पॉइंट, दैट्स अ रियली वंडरफुल पॉइंट, बिकॉज हम जाके अपना प्रॉब्लम, अपना गाना खुद जब गाएंगे तो ऑब्वियसली सामने वाले को तो उस बात का आइडिया लग ही जाएगा। एक चीज मैं और आपको पूछना चाहता हूं कि वैसे मेरे बहुत सारे लोगों ने ये बात मुझे बताया कि ग्रह की दशा, मतलब ग्रह अगर एक घर से दूसरे घर में बदलते हैं तो उसका इम्पैक्ट तुमसे भी है, उसका इम्पैक्ट तुम्हारे जीवन पे भी पड़ता है, क्योंकि वो चीज तुमसे सीधा रिलेटेड है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए कभी तो रास्ते में अपने भी पहचानते नहीं और कभी बन जाते हैं हम सफर जो जानते भी नहीं। क्या बात है। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो जैसे ही प्लेनेट बदला, तो जैसे ग्रहों की दशा बदली तो मन की दशा बदली। कई बार फोर्स चेंजेस आते हैं। हाँ, कई बार आपको लगता है कि यार आई एम डन विद दिस, आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। कैसे बदला? तो इट इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट। यही तो कहानी है। ज्योतिष जो है 8 ग्रह, हाँ, एक ग्रह के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है चंद्रमा। इसीलिए भारतीय ज्योतिष जो है वो चंद्र बेस आधारित है। आप आज की डेट में पोल करवा लीजिए कि अपना अपना जोडियक साइन शेयर करिए, तो सारे, मैं आपको दावे से कह देता हूँ 90% लोगों के या उससे भी ज्यादा अपने सन साइन आपको बता देंगे। मून साइन पता ही नहीं। जबकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जितने एस्ट्रोलॉजर जिनकी डिलीवरी इंडिया में हुई है, वो सारे मून साइन पे काम करते हैं। अच्छा। और सबको पता है अपना सन साइन। लिंडा गुडमैन की किताब पढ़ ली कि मैं मार्च अप्रैल हूं तो मैं एरीज हूं, तो ये गलत है। तो चंद्र बेस है ज्योतिष। चंद्र मतलब आपका मन। तो जैसे बच्चन साहब कहते हैं, बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, एकदम गलत कहा था। क्योंकि यहाँ पे मन के हिसाब से अगर हो रहा है तभी आपको सब अच्छा लगता है, और नहीं हो रहा है तो आपको लगता है किस्मत खराब है। तो इट इज ऑल, हो सकता है वो चीज आपके लिए अच्छी ना हो, लेकिन हो तो मन के हिसाब से रहा है। तो पूरी कहानी जो है वो आपके मन के हिसाब से चलती है कि दिस इज व्हाट आई वांट, यू नो, दिस इज व्हाट आई विश। तो पूरी कहानी, जिंदगी उसी में गुजर जाती है। सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है। क्या बात है। कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है। नेवर एंडिंग लिस्ट है भाई साहब, स्ट्रगल के बिना नहीं मिलेगा कुछ भी। आपने कहा कर्म, तो कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है। गुजर रही है जिंदगी मगर हौसला बहुत है। बहुत बढ़िया। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है सर। क्या बात है। अगर हौसला है आपके अंदर तो डेफिनेटली रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिलेगा तो रास्ता पे चलना पड़ेगा, और रास्ता पे अगर आप चल रहे हो तो मंजिल आज नहीं तो कल जरूर आपके कदमों के नीचे आएगी। ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर। हाँ, हाँ। या ये रास्ता किधर, एस्ट्रोलॉजर की सुनाता हूँ। हाँ। ये रास्ता किधर जाता है तुम्हें नहीं है खबर, और ये मुझे पता है तुम्हारी मंजिल है किधर। क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल। मुझे लगता है आपके साथ मैंने एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं सवाल पूछूं और उसका जवाब आप शायरी में दें। मैं फिर से उस सवाल पे आ जाता हूं कि ग्रहों के बदलने से, उनके घर बदलने से, उनकी पोजिशनिंग चेंज होने से हमारी लाइफ की पोजिशनिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्टेड है। रिसेंट वाकया 29 मार्च, बहुत सारे इस तरीके से लोगों ने बताया। अगेन रील्स का जमाना चल रहा है, तो रील्स पे बहुत सारे वीडियोस आए कि भाई शाम को 8:18 पे शनि का जो है इस तरीके से कुछ ग्रह चेंज हो रहा है। शायद आप उसके बारे में ज्यादा लाइट डाल सकते हो। तो ये क्या होता क्या है एग्जैक्टली में? ये
देखिए जब प्लैनेट चेंज होते हैं हाँ। तो वो हर इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से एक प्लैनेट वो हैं जो आप पैदा होते हैं, हाँ। उससे बनती है जन्म कुंडली। जन्म वो फिक्स हो गया, वो उसमें कुछ बदलने वाला वो नहीं लॉक हो गया जी। मतलब उस टाइम पे प्लैनेट की पोजीशनिंग क्या थी, बस उसमें आपका पूरा प्रोग्रामिंग सेट हो गया। बराबर। अब उसमें अपग्रेडेशन क्या होता है, जैसे आप बोले कि मेरा ये आईफोन है भाई साहब, मैं कहूँगा अरे यार ये तो बहुत ही पुराना है, ये तो हैंग हो जाता था, आईफोन 7 लेके घूम रहे हैं आप, ये हैंग भी होता है और ये हीट भी हो जाता है। तो आप मुझे कहेंगे नहीं भाई साहब मैंने इसको अपडेट कर लिया है, अपग्रेड कर लिया, इसकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट विच आर मूविंग नाउ, जिसको हम गोचर कहते हैं। तो जब वो प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं वो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बराबर होता है। जैसे आपने कहा कि शनि की प्लेसमेंट चेंज हुई, वो तो खैर रील में वो तो क्या ये राशि वाले कहीं के नहीं रहेंगे और ये राशि वाले करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, ऐसा वो तो उनको वायरल बनाना है, रील पूरी कहानी जिंदगी वायरल हो चुकी है अभी तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट चेंज होता है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट बदलते हैं। चंद्रमा से ट्रांजिट को हम लोग देखते हैं, कुछ लोग लगन से भी अभी ट्रोल करेंगे। तो जब चंद्रमा से आप ट्रांजिट देखते हो तो उससे डिफाइन होता है मन। अब मान लीजिए चौथे घर में शनि आ गया किसी के, इसको हम कंटक शनि कहते हैं। कंटक मतलब कांटे की तरह, बोले यार आई एम डन, आई एम नॉट ग्रोइंग हियर, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग हियर, आई थिंक आई नीड टू शिफ्ट दिस कंपनी। वो भाई साहब बदल गए, और वो क्योंकि प्लैनेट की कॉन्स्पिरेसी थी कि आपको अब बदल जाना चाहिए। तो अगर आपने एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है, एस्ट्रोलॉजर आपके पास अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो भी बहुत जरूरी है भाई साहब, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहेगा भैया जमे रहो, अभी आपका दशा ठीक नहीं चल रही है और ये आपको पुश करेगा कि निकल लो, और भाई ग्लोबल रिसेशन की कहानी चल रही है तो आप फंस जाओगे, कहीं के रहोगे नहीं। तो नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। ये एक एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी है जो आपको डिस्करेज कर दे, जबकि आई एम सपोज टू बी मोटिवेटर। लेकिन डिस्करेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान गलत निर्णय लेके ना बैठ जाए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट जैसे शनि कहा, ऐसे राहु का, अभी राहु मीन राशि के ऊपर चल रहा है। 30 मई को राहु आ जाएगा कुंभ राशि को। 1.5 साल से सारे क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं मीन राशि के, 10 में से 8। अच्छा, अभी कुंभ राशि की लाइन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो भी लॉस फील करेंगे। अब मुझे मजा नहीं आ रहा है, यू नो माय हस्बैंड डजंट लव मी एनी मोर एंड माय वाइफ इज टू ऑक्यूपाइड, और वो डाउट भी शुरू हो जाएंगे, और कहा कुछ और लगा कुछ और उसी में इंसान जो है सारे रॉन्ग डिसीजन लेके बैठ जाएगा। तो ये कहानी, तो यही वो टाइम है जहां एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आपको बता दे कि दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 1.5 साल गुजर जाने दीजिए, यही हस्बैंड आपके काम आएगा, यही वाइफ से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। अब यहाँ पे ना ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में 2 तबका है, एक जो विश्वास करता है, एक जो विश्वास नहीं करता है। उनके माइंड में ये भी रहता है कि यार इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि जानेंगे नहीं तो तकलीफ होगा नहीं, एक सोच। दूसरा, मुझे बहुत अच्छा आपका पॉइंट ये लगा कि जानो तो तुमको पता चलेगा कि हो सकता है सिर्फ तुम्हारा वक्त अभी ऐसा है और आने वाला वक्त बढ़िया होगा। बट यहां पे एक चीज मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल दर्शकों की तरफ से बात करूंगा यहां पे, कि कई बार ऐसा भी होता है सर कि इसी चीज का एक अलग फायदा उठाते हैं, शायद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या चीजों को बढ़ाने के लिए, कि तुम ये कर लो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम वो कर लो तुम्हारा हो जाएगा। और इस चक्कर में कई बार सामने वाला व्यक्ति और ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक ट्रेनिंग बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरे लिए एक आइकॉनिक व्यक्ति हैं, और आपने मुझे कोई बात बोल दिया तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, और मैं एक अलग डिप्रेशन अवस्था में चले जाता हूँ। यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरी तो ग्रह ही खराब है, मेरा तो साला टाइम ही खराब है। तो हो सकता है तुम्हारी जो कैपेबिलिटी हो ना, वो भी तुमसे जो है तुम उसके मुताबिक भी काम नहीं कर पाते हो। ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? देखिए, इसके 2 साइड हैं, और सवाल आपका बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं बता दूं कि जो डराने वाले ज्योतिषी हैं उनके लिए एक पोएट्री मैंने लिखी थी कि बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं? तो जब ज्योतिषी अपने खुद की जिंदगी नहीं बदल पा रहा है तो आपकी कैसे बदलेगा? तो पहले तो आप आंख बंद करके ऐसा भरोसा मत रखिए कि वो आपको कोई मंत्र कान में डालेगा और कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर गाइडेंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता है मेरा वक्त कैसा है, उसके आप जब डिसीजन लेते हैं तो अच्छी बात है। अब नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप बहुत ही चार्ज इंसान है, मोटिवेटेड इंसान है, और यही आपका काम है ट्रेनिंग का, और लोगों को सब बता रहे हैं। अब आपने एक बार क्या हुआ, आप 500 लोगों को स्टेज पे मोटिवेट कर रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड है और मैनिफेस्ट करो और ये करो। आपने मुझे वहां बुला लिया और मैंने कहा देखिए यहाँ पे कुंभ राशि के कितने लोग हैं? अब उन 500 में से 150 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप तो भैया कहीं के रहने वाले नहीं। तो मैं, ये लाइन गलत है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई साहब, व्हाट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग। क्या होता है रॉन्ग डिसीजन, जो मैंने कहा, जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। तो कई बार क्या होता है यार, हम कहाँ फंसे हुए हैं, अब वो आपको नहीं बता रहा है, उसको लग रहा है यार
मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब यही वो टाइम है जब आपको वहीं लगा रहना चाहिए। बी ऑन द शिप, दिस नॉट अ टाइम टू टेक रो इन योर ओन बोट। तो ये बात डिस्करेज करने की नहीं है, ये बात उसके सबकॉन्शियस में एक हल्का सा एक इनपुट देने की है। ये वो टाइम है, भले ही आप सुपर मोटिवेटेड हैं, नागेश्वर जी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है, उनको चार्ज अप कर दिया है, मोटिवेट कर दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है, जैसे आपको अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ना हो और मैं आपके वो सारे जो लोग हैं जो आपसे मोटिवेट होकर मेरे पास आए हैं एज ए माई क्लाइंट, मैं कहूँगा हाँ अच्छी बात है, यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपका ये वाला जो टाइम है ना, ये 1 साल कुछ ऐसा है। तो मैंने उसको डिस्करेज नहीं किया, मैंने उसको अवेयर कराया है। तो वो इंसान क्या होगा, बिकॉज ही इज मोटिवेटेड ऑलरेडी, वो क्या करेगा, मेरी बात सुन के वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएगा, रिस्क वाले जोन में नहीं जाएगा और अपनी उन चीजों को करेगा जो वो कंट्रोल कर सकता है, जिसमें उसके डूबने का खतरा मिनिमम। तो हो सकता है कि बिकॉज टाइम ठीक नहीं था, तो क्या होगा, मेरे कहने से वो अपने एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगा, एक्सपेक्टेशन को कम कर लेगा, तो उसको चीजें उसको बॉदर नहीं करेंगी। बिकॉज मोस्टली पीपल दे फॉल्टर, यार उन्होंने तो कहा था तुम ये करोगे तो वो हो जाएगा। अब यहीं पे एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा रोल है। तो जितना आपकी जरूरत है जमाने को, उतनी जरूरत मेरी भी है। तो आप उनको चार्ज करते रहिए, मैं उनको बताता रहूंगा कि भाई साहब दिस इज अ टाइम टू कॉल समवन। और अच्छी बात है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग तो चलो ठीक है, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सारी बातें बाद में है। हर एस्ट्रोलॉजर को एक पॉजिटिव स्पीकर होना चाहिए। एक हर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी बाद में, पहले वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि उनकी कुछ बातें साथ हो सकता है वो व्यक्ति जिसको आपने बोला कि तिनके का सहारा, वो उस व्यक्ति के सोच को, उसके विचार को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। और हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने कर्मा को भी चेंज कर ले, अपने विचारों को चेंज करके अपने थॉट को भी वो बदल ले और एक नए रास्तों को चुन के अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। क्योंकि देखिए आपने उसको कहा, आपकी बात का असर अगर मैं कहूंगा 8 आउट ऑफ 10 है, अगर क्योंकि एकदम किसी की प्रोग्रामिंग बदल नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। एस्ट्रोलॉजर की बात का असर होगा 10 on 10। 10 on 10, क्योंकि उसका वजह है कि एस्ट्रोलॉजी में मिस्टिज्म है। अब उनको लगता है कि इसी में जादू भी है, इसी में चमत्कार भी है, और इसी में मिस्टिज्म है। तो वो उसकी, तो इसीलिए जो आपने बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। हर एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी है कि क्योंकि उसका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस उसकी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल सही बात। तो आपने जो उसकी सबकॉन्शियस में इतने साल मेहनत करके उस इंसान को, एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान को, एक जिसका इसके जीरो कॉन्फिडेंस था, उसको आपने मोटिवेट कर करके वहां पर लेकर आ गए, और उसने वो नेगेटिव लाइन बोल दी कि तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ होगा ही नहीं, तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। तो एस्ट्रोलॉजर को ये बात समझनी चाहिए कि कर्म से चीजें बदलती हैं, पॉजिटिव अप्रोच से चीजें बदलती हैं, बिकॉज मन के ऊपर है ना सब कुछ। प्लैनेट चलो उसकी कुंडली वीक है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सच पूरा नहीं है। वो ये भूल गया कि ये कहीं से मोटिवेट हो रहा है, ये कहीं से एनर्जी ले रहा है, ये कहीं से गाइडेड है। तो ये इंसान का जो वीकनेस है वो मन है, तो मन तो उसने वो ठीक कर लिया, तो आप उसे कैसे कर रहा हो? तो यू शुड नो दैट पर्सन। इसीलिए मैं उनसे पूछता हूँ, डू यू बिलीव इन गॉड? यस। अच्छा, व्हाट डू यू डू? आई जस्ट बिलीव इन गॉड। अबे कर क्या रहा हो उसके लिए? कब गए थे? तुम्हारी मुलाकात कब खुद से हुई थी? कब तुम मिलने गए थे? तो लोग कहते हैं नहीं मैं जाता हूँ, मेरा तो गोल्ड कार्ड बना हुआ है। अब हमारे यहाँ मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर है जी। मंगलवार को अगर आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है तो आपका नंबर 4 से 5 घंटे में आता है। अच्छा। लाइनें लगी रहती हैं, क्योंकि मान्यता है कि मंगलवार को ही भगवान सुन रहे हैं, और बुधवार के दिन भगवान खुद चल के बाहर आते हैं कि आज कोई आया नहीं। तो कहने का मतलब है सेम एनर्जी, सेम सब कुछ है। तो ये रिचुअल जो बनाए गए हैं जी, जी। उसके अगेंस्ट मेरा थोड़ा सा ये अप्रिशिएशन जरूर है कि भाई रिचुअल को फ्लेक्सिबल बनाइए। रिचुअल बने थे इंसान को समझाने के लिए, एक दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे और बच्चे स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो बच्चे उधर ही रह गए। तो जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, और किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। क्या बात है। फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेयर एवर यू आर। वो अगर आप सीख गए तो फिर यू आर ब्लेस्ड। इसीलिए आपको वीआईपी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवान उसको नहीं देख रहे हैं, भगवान उसको देख रहे हैं जो 10 मिनट आधे घंटे से आंख बंद करके भगवान से लगा हुआ है, अपना मेडिटेट कर रहा है और कनेक्शन बनाया हुआ है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या बात है ना। बहुत क्लियरिटी मिली होगी शायद जितने भी दर्शक हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर, किस तरीके के एस्ट्रोलॉजर के पास हमें जाना चाहिए और हमें किस तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। और प्रोबेबली आपके कॉन्वर्सेशन से मुझे लग रहा है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो शायद इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उनके भी दिमाग में ये बात जरूर आया होगा कि हमारे जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उन्हें
सच्चाई बताना है, लेकिन सच्चाई अच्छाई के साथ बताना। क्या बात है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको फॉर्म किया है, बहुत Thank बढ़िया। you. अब सर एक सवाल मैं और पूछ लेता हूं। स्टोन मुझे भी किसी गुरु ने बताया था तो मैंने पहना। स्टोन का हमारे एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है, और क्या रियली में, ब्लंट होके सवाल पूछ रहा हूं, क्या रियली में ये काम करता है, और काम करता है तो कैसे काम करता है? देखिए, ब्लंट हो गया, आप बार बार कह रहे हैं, उससे मुझे डराइए मत। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अब जो सवाल लोगों के दिमाग में आते नहीं बिल्कुल, मैं उसको खुले दिल से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपने ना बहुत ओपनली सारे सवालों का आप जवाब दे रहे हो। देखिए, मैंने तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसके लिए, देखिए, और मैं मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि भाई मेरे ही फील्ड का कोई ऐसा बंदा है जिसके सामने अपन बैठ के किसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं और खुल के चर्चा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे। मैं तो, एक वर्ड है उर्दू का, इत्तेफाक। हाँ। इत्तेफाक से दो मीनिंग है। हाँ। एक तो है बाई चांस। अच्छा। दूसरा, अगर आप मुझसे, इफ यू डोंट एग्री विद मी, तो आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो इत्तेफाक से मैंने इत्तेफाक पे एक पोएट्री बनाई थी। अच्छा। एक वर्ड से सारी पोएट्री बनी हुई। अरे वाह। तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। हाय 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 हाय। वंडरफुल। स्टोन से क्या कनेक्टिविटी? तो देखिए, मैं उस पे एक लाइन बोलता हूँ कि हर नीलम बहन के सोचा मैं भी बच्चन बन जाऊं। तो ये संभव नहीं है। देखिए, बच्चन साहब ने नीलम इसलिए पहना है, या नागेश्वर जी ने नीलम पहना है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे घर का मालिक होगा। सही है। तो किसी को देख के आप नीलम पहन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नीलम जो है वो आपका नुकसान भी कर सकता है। अब बच्चन साहब जो सदी के महानायक हैं, वो नीलम उन्होंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि वो उनकी हेल्थ का लॉर्ड है। तो हेल्थ तो सबसे बड़ी, आज आप देखिए 80s में है, अभी भी वो देवी और सज्जनों, ये तो कितना बढ़िया करके वो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आप मैच ही नहीं कर सकते। तो वो क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ को इंटैक्ट रखा हुआ है। वो मदिरा पान छोड़े हुए उनको डिकेड्स हो चुके हैं। तो दिस इज हाउ आपका फूड यू इंटेक, जैसा अन्न वैसा मन, सारी एनर्जी उसी पे। हम लोग अभी पानी की बात कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 75% वाटर। तो व्हाट यू इंटेक इज व्हाट यू बिकम। तो हर चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आपकी सोच, सारा खेल तो आपके माइंडसेट का है। तो स्टोन प्लेज ए ग्रेट रोल। तो पहला असर है साइकोलॉजिकल, कि अभी एस्ट्रोलॉजर मुझे बताया है, अब ये स्टोन पहन के अब अच्छा होगा। तो उसको एक होप मिल गई। वेरी ट्रू। पहला। दूसरा, इसमें कलर थेरेपी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तीसरा, हर स्टोन का, हर प्लैनेट का एक स्टोन है जो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। मान लीजिए अगर हेल्थ का लॉट वीक है तो इंसान को हमेशा हेल्थ संबंधी कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। तो भैया, हेल्थ इज अबव वेल्थ। तो आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, भाई साहब मैं आई एम ए बिलियनियर, तो सर आपका ऑफिस कहाँ है? बोले नहीं, आई एम एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल, वहीं पे मैं मीटिंग करता हूँ। क्या फायदा हुआ आपके बिलियनियर? कोई फायदा नहीं। तो हेल्थ, तो इसीलिए हर स्टोन, आप किसी के लक का लॉट हो सकता है, किसी के प्रोफेशन का हो सकता है, किसी का हेल्थ का हो सकता है। वो स्टोन पहनने से ऐसा नहीं कि रातों रात टर्न अराउंड हो जाएगा, बट प्लैनेट विल, दैट स्टोन विल स्ट्रेंथन दैट प्लैनेट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन एक ज्योतिषी से पूछ के, ये नहीं कि आपने बच्चन साहब का नीलम पहन लिया और आप भी लगे कि कल से मैं भी लेजेंड बन जाऊं, वो संभव नहीं। जहां से मैं खड़ा जाऊंगा लाइन वहीं से चालू हो जाएगी। वो नहीं होगा हर किसी के साथ में। बच्चन साहब पहनने के बाद उन्होंने जो कर्मा किया, वो भी कर्मा हमें करना पड़ेगा। आज के डेट में भी, 80 वर्ष के एज में भी आज वो सूट करते हैं, मेहनत करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं बस अपने उन्हीं हाथों की किस्मत के सहारे जिंदगी अपनी गुजारना चालू कर देते हैं। बिल्कुल। आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोला कि जब आप किसी से मिलते हो तो आप 3 चीजें देखते हो: हस्त की रेखाएं, सामने वाले का एक फेस का उसका फोटो, और उसके बाद में आपकी एस्ट्रोलॉजी। तीनों चीजें मैच करते हो। तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है? हाथों की लकीरों को बदलते देखा। अच्छा। हर रोज सितारों को निकलते देखा। बेवजह ही रिश्तों को बिगड़ते देखा और ख्वाबों को हकीकत से लड़ते देखा। क्या बात है। तो हर चीज का एक रोल है, हर चीज का एक मीनिंग है। और जब आपने कहा टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, तो कैसे पता चला? मुझे पता चला कि आपका फोरहेड ऐसा, आपकी आईब्रोज ऐसे, आपकी नोज ऐसी, आपके ईयर्स ऐसे। ये तो शक्ल आपकी कुंडली से मिलती नहीं है। फिर आपका मैंने पाम देख लिया, अच्छी आपकी माइंड की लाइन ऐसी है, तो लगन में बुध होना चाहिए, इसलिए इंसान इतना तीव्र गति से सोचता है, इसका कम्युनिकेशन और प्लानिंग जबरदस्त है। तो ये तो मर्क्यूरी वहां चला गया 12th हाउस में, तो इसका मतलब अर्लियर बर्थ है, इसको लगन में आना चाहिए। तो ये सब कैलकुलेशन ज्योतिषी को इतना तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठ के क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दिस इज हाउ पामिस्ट्री फेस रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट टू रिलेट विद योर हॉरोस्कोप। और बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए या उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि भाई अगर ये कुंडली में है, मान लीजिए किसी का खराब टाइम है,
तो ये कितना खराब होगा, उसको कैसे मेजर करोगे? तो हाथ की लकीरों में उसकी लक लाइन कैसी है, उसको गुरु का माउंट कैसा है, तो अरे यार इसका तो बहुत अच्छा हाथ है, इसका मतलब भले ही ये खराब समय है, तो हो सकता है कि अब खराब है तो क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेशन था कि भैया शेयर मार्केट में मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, आपके सबके पूरी दुनिया के पैसे डूबे, आपके नहीं डूबे। तो आप यहाँ परेशान है यार ये तो डबल नहीं हुआ, यहाँ मैं कह रहा हूँ भाई साहब जीरो होने से बच गए, तो बिकॉज यू आर ब्लेस, तो आप सेव हो गए। तो ये बात आपके हाथ से पता चल जाती है। ऐसी आपका चेहरा, मैंने आपको बताया कि नोज ऐसी है तो अर्ली मॉर्निंग का बर्थ है तो ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, आईब्रोज आपकी ऐसी हैं तो आपकी प्लानिंग और आपकी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों बन जाएगी। फोरहेड आपका ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है तो आपकी मर्क्यूरी, आपका सब चीज़ आपकी बैंकिंग और फाइनेंस और मार्केटिंग और मीडिया और कम्युनिकेशन और राइटिंग और नेटवर्किंग पे आधारित है, बिकॉज आपका फोरहेड ऐसा है तो इसलिए आप पैदा ही हुए थे ये करने के लिए, भले ही आपने कुछ और कर लिया हो। दैट इज हाउ इट इज। आपके कान से आपकी वेल्थ पता चलती है, कितने सिक्रेटिव है आप। इवन अंदर का लोब देखिए तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है ऐसा डिजाइन बनता है, तो इट इज समथिंग विच इज वेरी डीप एक्चुअली। तो आपके पुराने जमाने में टीचर बच्चों के कान खींचते, अब तो मना हो गया अगर, तो ये आपके नॉलेज को दर्शाता है। तो बच्चे के कान, भैया तुम होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये उसको बड़ा कर रहा है एक तरह से, कह देखा। कुंडल पहनते थे राजा महाराजा, लोग बढ़ाते थे, इससे आपकी वेल्थ, तो हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है। ये तो नाक, भाई साहब इनकी नाक कट जाएगी, नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते, ऊंची नाक वाले लोग, ये नाक पे फार्मूला बना दिया आपने मुहावरे, नाक प्राइड है भाई साहब। तो दिस इज हाउ, जो मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ आपकी नाक से बता दे रहा हूँ, तो दैट इज हाउ इट इज। आंखों से तुमको ही देखते प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ, बार बार हुआ, बोले आंखों से, इसीलिए कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट ईयर क्यों नहीं कह दिया, साइट इज वीनस, शुक्र ही लव है, मोहब्बत है। तो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। तो ये सारी जो कहानी है, शुक्र है, तो आपकी कुंडली पता चलेगा वीनस कहाँ है। दिस इज हाउ इट इज। तो कई लोग हैं जो मैं आपका चेहरा दिखता रहूंगा, मान लीजिए आप महिला होती तो मैं आपका चेहरा दिखता होता, बाकी लोगों को चेहरा ही नहीं दिखेगा, बाकी सब, मतलब तो वो उनकी सोच गलत है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो आपकी सोच इधर है कि उधर है, तो डिपेंड करता है आपका खुद की जन्म कुंडली में कहानी क्या है। वाओ वाओ, वंडरफुल। तो कहीं ना कहीं इसका एक कनेक्टिविटी है आपस में। अब एक सब्जेक्ट और मैं जोड़ना चाहता हूं ज्योतिषी के साथ में, वास्तु और ज्योतिषी, क्या कोई इंटरलिंक्ड है इनके बीच में? क्या वास्तु बदलने से घर में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे लाइफ हो, हेल्थ हो, क्या इनमें भी कोई चेंजेस आता है? देखिए इसके दो आंसर है। पहला आंसर है, अगर आपका वक्त ठीक चल रहा है तो ऑटोमेटिकली आप वहीं चले जाएंगे जो आपके लिए बेस्ट है। मेरे कज़न है दुबई में, उनको कोई लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन जहाँ शिफ्ट हो जाते हैं वो परफेक्ट वास्तु के हिसाब से होता है। जहाँ वो टेबल देख के मुंह करके बैठ जाते हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट होता है। तो उसका टाइम इतना अच्छा चल रहा है कि उसको हर चीज़ ऑटोमेटिकली उसकी वहीं परफेक्ट हो जाती है। अब दूसरा देखिए, वक्त खराब है, आपने कहा यार मैं 3 BHK में रहता था, मुझे बंगले में शिफ्ट हो जाना चाहिए, बहुत हो गया। आपने वो बंगला खरीद दिया जिसमें वास्तु का कोई अता पता लापता कुछ है ही नहीं, वहाँ पे हर टाइप की नेगेटिव एनर्जी, और वहाँ पे कई लोग निपट गए, या कैसा वहाँ का वास्तु है पता ही नहीं है, तो आप एक गलत टाइम पे गलत जगह एंटर कर गए। तो इसमें दोष वास्तु से ज्यादा आपके समय का है। लेकिन कमिंग बैक टू अगेन वास्तु वाला, देखिए वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट है वास, मतलब वेयर यू लिव। तो आपकी एनर्जी, जैसे मैंने सबसे पहले हमने शुरुआत ही वहीं से की थी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरी फ्लाइट है और मैं सुबह से लगा हुआ हूँ और 4 घंटे सोया था, और मतलब मेरे लिए दूसरा दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, स्टिल आई एम टॉकिंग विद माय फुल एनर्जी। तो दिस इज हाउ, बिकॉज आपने एनर्जी यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रखी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ। वास्तु एनर्जी आपने की कैसी है खुद की, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, अगर मुझे लगेगा यार, तो कई बार आप किसी के साथ बैठते हैं आपको वासी आने लगती है, उसकी एनर्जी ने आपकी एनर्जी डिप्लीट करती। अब मैं आपके साथ लगा हूँ, आप सवाल 2 लाइन के कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब 20 लाइनों का जवाब दे रहा हूँ, तो दिस इज योर एनर्जी। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो घर की जो एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब घर की एनर्जी कहाँ से लाएंगे भाई साहब? क्रॉस वेंटिलेशन, हवा बहुत जरूरी है निकलना। स्टैग्नेटेड एयर पॉइजन, स्टैग्नेटेड वाटर पॉइजन, इसीलिए तालाबों में वो फाउंटेन लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे पेड़ पौधे और मछलियां। तो वो स्टैग्नेटेड वाटर है तो उसमें फाउंटेन लगना जरूरी है। और स्टैग्नेटेड थॉट अगर हो गए तो पॉइजन है। तो भैया तो अपना माइंडसेट अच्छा रखिए, घर का माहौल अच्छा रखिए, क्रॉस वेंटिलेशन रखिए, रोशनी आनी बहुत जरूरी है, नेचुरल लाइट बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये सारी चीजें, सुबह मंत्र लगाइए, भजन लगाइए, शाम को गजल लगा लीजिए, म्यूजिक भी थेरेपेटिक है। तो घर का माहौल कैसा है, आप कितने खुश हैं, आप कितने हैप्पी, आप कितने हैप्पी बेटे, हैप्पी हस्बैंड, हैप्पी फादर, वो बहुत आपको क्रिएट करना। हर इंसान की एक जिम्मेदारी है कि वो घर का माहौल बदलने की कोशिश। देखिए स्ट्रगल सबकी जिंदगी में, आप बोलोगे यार मैं थका कर हारा जा रहा हूँ, इतनी प्लानिंग की है और अब मैं क्या करूँगा, ये तो उनका फर्ज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान अगर अपना फर्ज निभाए कि भाई यही प्रॉस्पेरिटी वहीं पे आती है। जब पानी गिरा दीजिए,
आप तो आपने रखा नहीं तो 2 बार में गिरा ही चुका होता। पानी वहां जाता है जहां पे स्लोप होता है, जहां पे स्लोप होता है। प्रॉस्पेरिटी वहीं पे आती है जहां पे हार्मनी होती है। तो हार्मनी को क्रिएट करना पड़ता है, ये है असली वास्तु। तो जहां पे हार्मनी है, जहां पे हैप्पीनेस है, यू आर लिविंग इन अमेजिंग हाउस। और जहां पे किटकिट है, फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हारी माँ ऐसी और तुम ऐसे और वो वैसा, तो फिर वो जिंदगी फिर वो नेगेटिविटी में ही गुजर जाती है। तो चाहे वो धर्मपत्नी हो, आप हो, आपकी मदर हो, हर इंसान का एक फर्ज है कि घर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट किया जाए, एक हैप्पीनेस क्रिएट किया जाए। और जहां पे वहां हैप्पीनेस हो गई, आपको वास्तु चेक कराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सेट होगा। तो मतलब तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे परिवार के लोग खुश नहीं हैं, तो जो मर्जी वो तुम्हारे पास हो, सारी चीजें व्यर्थ नजर तो आप आती हैं। मकान में रहते हैं भाई साहब, घर में नहीं। यही फर्क है 4 दीवारी में और घर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी में नाम नहीं लूंगा, उनका भी रिसेंटली डिवोर्स हुआ और उन्होंने एक लाइन लिखा कि वो घर, जिस घर में तुम्हारे साथ जो रहते हैं, अगर उनके साथ डेली किटकिट है, तो दुनिया के सबसे बड़े जेल में तुम रह रहे हो। 100% बिल्कुल सही कहा। और मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है सर कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप चाहें तो और तरीके से जवाब दे सकते थे, लेकिन अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको सुन ले और जिस हिसाब से आप सॉल्यूशंस दे रहे हो, मतलब सॉल्यूशन उसके स्वभाव में छुपा है, ना कि बाजू वस्तुओं में, कि वहां उसको ढूंढने की जरूरत है। बिल्कुल सारा का सारा जवाब, सारा का सारा सॉल्यूशन उसके स्वभाव में है। अगर वो सही कर ले, जो नेचुरल चीजें हैं अगर उसको सेट कर ले, तो बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाएगी उसकी। खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं। वाह। और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइंड में मेरे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आपके कॉन्वर्सेशन ने उस सवाल को डिलीट कर दिया, थॉट की वजह से, थॉट की वजह से। लेकिन एक चीज है जो खास तौर पे माना जाता है और इसको बड़ा कनेक्ट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के साथ में, दोष। अलग अलग टाइप के दोष के साथ लोग पैदा होते हैं कुंडली के हिसाब से। मैं चाहता हूं थोड़ा इसके बारे में आप प्रकाश डालिए, इस विषय के ऊपर थोड़ा बात कीजिए। देखिए, ना कुछ वजह थी और ना कुछ ख्याल था, बेवजह थी, बेख्याल था। अब कई लोगों ने बेवजह ही ये डर का बिजनेस इसको बना दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाँ। ये जो कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आज से 50 साल 60 साल पहले जाइए, ये क्रिएटेड दोष बनाया गया। बिकॉज ज्योतिष में जब तक डराऊंगा नहीं मैं, तो आपसे पैसे कितने निकलवाऊंगा। अगर मैंने आपको बोला है नागेश्वर भाई बड़ी जबरदस्त कुंडली है, टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अब मैंने आपसे अपनी फीस ले ली। उसके अलावा तो मैंने, और फीस लेना तो कुछ भी नहीं है, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रियल बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज रेमेडीज। रेमेडी बताई नहीं तो जब, और रेमेडी में तब बताऊंगा और आप फॉलो तब करोगे जब मैं आपको डरा लूंगा। और डरेंगे कैसे? जब मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि गलत तो कुछ है ही नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे ऐसे हैं, लेकिन मोर देन 90% दे हैव बिकम लाइक दैट, इजी मनी मेकिंग बिजनेस। अब ये एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है, इसीलिए ज्योतिष में लेजेंडरी फिगर बहुत कम हो पाते हैं। यू नो, ज्योतिषी लाखों हैं। मैंने कहा कि अब तो हर रोज 1000 के हिसाब से आने लगे। तो व्हाई ओनली फ्यू पीपल गेट दैट रिकॉग्निशन और दैट रिस्पेक्ट और दैट लेजेंडरी फिगर? बिकॉज दे आर कॉन्शियस इज क्लियर। बिकॉज आप डिवाइन साइंस से खिलवाड़ अगर करेंगे, इट विल बैकफायर। तो 100% कर्मा तो लौट के आपके पास भी आएगा ना। अगर अपने ज्ञान की वजह से, अगर ज्ञान का गलत इस्तेमाल करेंगे, दुनिया के बहुत बड़े बड़े ऐसे टेररिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। तो अगेन मैं भी यही रिकमेंड करता हूं कि ज्ञान का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ज्ञान ये ईश्वर का आशीर्वाद है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए किया जाना चाहिए। और मैं भी उस बात में बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ। रावण को महापंडित कहते थे भाई साहब। हाँ जी। और यही फर्क है राम और रावण। मुस्सा ज्ञानी मुस्सा क्रोधी, दुनिया में और ना दूजा है, स्व सिर शंकर को चढ़ा, सिर्फ मैंने पूजा है। क्या बात। ये रावण ने लिखा था और ये बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं उसका अंत हुआ, और किस तरीके से अंत हुआ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब अगेन शायद इसका जवाब तो, जो मैं सवाल आपसे पूछना जा रहा हूं, अभी जितने लोग सुन रहे हैं वही इसका जवाब दे देंगे। कोई भी काम करो, शुभ चौघड़िया देख के करो, मुहूर्त देख के करो, और मुहूर्त देखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में काम करोगे तो काम का परिणाम शुभ होगा। एक तबका यह कहता है कि काम अच्छा हो तो वो जो मुहूर्त है वो अपने आप शुभ हो जाता है। क्या विचार है आपका इसके ऊपर? देखिए, मुहूर्त एक अपना विषय है, उसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपको किसी को धोखा देना है, किसी का नुकसान पहुंचाना है, तो क्या शुभ मुहूर्त में आपको उससे फायदा होगा?
आपका इंटेंट क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपकी भावना क्या है और जो आप काम करना चाहते हैं उससे किसका भला होने वाला है, खुद का, जनमानस का, दुनिया का। वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने कहा चौघड़िया बोली, मुहूर्त देखा, ये विषय है। मेरे पास भी एक घड़ी हुआ करती थी, पेटेंट वॉच थी, वो स्विस वॉच थी, और उसमें एक कट लगा हुआ था अंदर, वो नीला कलर हो जाता था जितना उसमें ग्रुप बना था जैसे ही राहु कालम शुरू होता था। अच्छा। तो वो पेंडेंट वॉच एक उन्होंने मुझे दी थी और एक अनिल कुंबले को, मतलब वो बनाना चाहते थे, जो खैर वो जो भी वो आगे हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे नीला आया तो मैं कहूँगा रुक जाइए भाई साहब, शूट रुक दीजिए, अभी राहु कालम शुरू हो गया, अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ये मतलब इतना, साउथ इंडिया में तो वैसे ही राहु कालम में लोग पैर बाहर नहीं रखते, नहीं रखते। तो इट इज लाइक तो मैं तो कहता हूँ इग्नोरेंस इज ब्लिस। मेरा जो फेवरेट स्टेटमेंट है, बहुत अनप्रोफेशनल है, क्लाइंट बनेंगे नहीं इस स्टेटमेंट के बाद। मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू डू द राइट थिंग। इंटेंट, अगर आपका इंटेंट क्लियर है, यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन विद, यू आर डूइंग थिंग्स फॉर ए लार्जर गुड, तो फिर वक्त अपने आप, जैसे मैंने अपने कजन का एग्जांपल दिया कि वो जहां टेबल रख के बैठ जाता है वो अपने आप वास्तु के हिसाब से ठीक होता है। तो वक्त भी आपके साथ देने लगेगा, बिकॉज कायनात किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो, अगर उसका पूरी लाइन नहीं है वो एक्चुअली, अगर शिद्दत से चाहो और उसका अगर पर्पस सही हो तो पूरी कायनात तुम उसे मिलाने में लग जाएगी। ये पूरी लाइन होनी चाहिए थी। तो अगर उसका पर्पस सही है तो कॉन्स्पिरेसी ऑफ प्लैनेट, मुहूर्त, एवरीथिंग विल बी अलाइंड अकॉर्डिंग टू यू, नेचुरली, ऑटोमेटिकली। और एक चीज और है सर, जिसका पर्पस सही नहीं है ना, वो हो सकता है कि अपने पर्पस को पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो पर्पस पूरा करते करते अपने आप को भी पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और बहुत गहराई के साथ इस लाइन को, और जिम्मेदारी के साथ इस लाइन को बोल रहा हूं। अगर आपका इंटेंट खराब, अगर आप किसी को खड्डे में गिराना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि खड्डे में सामने वाले को तो आप गिरा दो, लेकिन शायद हो सकता है कि उसके बाजू में आप भी अपने आप को खड़ा हुआ पाओ। अगर वहीं आपका इंटेंट सही है, मैंने बहुत पहले अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर सर ये चीज बोला कि अगर आपके हाथ में फूल है और किसी के ऊपर आप फेंकते हो, तो फूल उसको लगे या ना लगे, लेकिन उस फूल की सुगंध आपके हाथों में रह जाती है। क्या बात। और अगर आपके हाथ में कीचड़ है और आप उसको किसी के ऊपर फेंको, तो वो कीचड़ सामने वाले को लगे या ना लगे, लेकिन उस कीचड़ की दुर्गंध आपके हाथों में रह जाती है। 100%, बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन। एक मैंने बचपन में एक पोट्री सुनी थी, ये मेरी नहीं है, कि भला बुरा ना कोई रंग रूप से दिखलाता है, नजर का भेद ही सब गुण दोष बतलाता है। क्या बात है सर। किसी को कमल की कली दिखती है कीचड़ में, तो किसी को चांद पे भी दाग नजर आता है। क्या बात। सो इट इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। जो हम नजरिए की बात कर रहे थे, तो नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने जो बातें कही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि आपका अगर इंटेंट बराबर है, कॉन्शियस क्लियर है और आपका पर्पस राइट है, तो फिर पूरी प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी, कायनात सब आपके साथ लग जाएंगे। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे अब तक जो समझ में आया है, ये सारे ग्रह प्लैनेट तो हैं तुमको सपोर्ट करने के लिए, तुम खुद को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जरा ये देख लो। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बिल्कुल आपने सही तरह से इसको समझ किया है, परफेक्ट है। ये सब तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए है, बस तुम खुद को सपोर्ट करना चालू करो। और खुद को सपोर्ट तभी तुम करना चालू कर सकते हो जब तुम्हारा इंटेंट, तुम्हारी भावना, तुम्हारा जो लोगों के प्रति जो सोच है, अगर वो अच्छी है तो। वंडरफुल वंडरफुल। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या रेखाएं फिक्स होती हैं या हमारे कर्मों के हिसाब से ये बदलती हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर। मैं उस वे में हस्तरेखा में, चूंकि आप इसके भी बड़े ज्ञानी हैं, तो मैं जस्ट जानना चाहता था क्या इसमें भी कुछ चेंजेस आता है? हमें तो नहीं पता चलता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जुल्फों की तरह उलझी थी हाथों की लकीरें उसकी। अच्छा। जुल्फों की तरह उलझी थी हाथों की लकीरें उसकी, जितनी सुलझाई मैंने उतना उलझता चला गया। देखिए, हैंड इज अ मिरर ऑफ योर माइंड। ओके। देखिए, आप हर चीज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपकी हार्ट बीट, आपका पल्स रेट क्या है, क्या चल रहा है। माइंड का प्रिंट आउट बना नहीं आता, नहीं बना है सर। एक एस्ट्रोलॉजर आपको चंद सेकंड में बता देगा कि बट व्हाट इज गोइंग ऑन, कि आप किस, आप खुद मोटिवेटर हैं, लेकिन मैंने कितने मोटिवेटर्स को, एक्चुअली मैं आपको ये एक अच्छा याद दिला दिया। ये जो साइकेट्रिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, साइकोलॉजी वाले जो लोग होते हैं, उनकी कुंडली जब मैं देखता हूं तो उनको खुद एक साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता होती है। यानी जो आप लैक करते हैं वो आप उसको ओवरकम करने के लिए आप उसी की ट्रेनिंग लेना चालू कर देते हैं और फिर ट्रेनर बन जाते हैं। तो हाथों की लकीरें बता सकती हैं कि वो इंसान वाकई मतलब है या उसके अंदर वो उलझा हुआ है। तो हैंड इज अ मिरर ऑफ योर माइंड, और जो आपके माइंड में चलता है वो आता है, और जो आपने कहा बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। जब वक्त बदलता है, माइंडसेट बदलता है, तो हाथों की लकीरें भी बदलती हैं। तो वो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। हाथों की लकीरें, आईब्रोज, आपकी नोज, ये सब वक्त के साथ साथ, ईयर,
ये इसकी शेप, इसका साइज सब चेंज होता रहता है। आज आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपके चेयर पे मैं बैठा हूं, बातें आपकी हैं, लेकिन आज हमने उस कॉन्वर्सेशन को एक रूप दिया कि भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है। पूरा जमाना, पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपके लिए बनी है। द ओनली थिंग इज दैट कि बस आप एक वे में अपने आप को सोचना चालू कर दो, जिस वे में तुम जाना चाहते हो। और कभी तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा समय आया जहां पे तुमको लगा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, घबराओ मत, अपने कर्मा पे फोकस करो और उसको करते जाओ। एक दिन मंजिल तुम्हें जरूर मिल जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति, चूंकि मुझे लगता है ना सर कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये जरूरी नहीं है कि केवल कुछ लोगों तक रहे। इसे जानने का हक सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर शून्य से इसको सीखना चाहता है, जिसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, आप क्या राय देंगे उनको? किस तरीके से वो शुरू कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले उस इंसान का कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये इजी मनी मेकिंग बिजनेस है और आप 4 किताब पढ़ के और कुछ भी बताकर आप पैसा कमाना चालू कर देंगे, ये आपकी सोच ही गलत है। तो आपका इंसेप्शन रॉन्ग हो गया। तो आप आयु मत। नहीं, तो अगर आपको ये लगता है, मैंने ज्योतिष सीखा खुद को जानने के लिए, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि आई विल बिकम ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। तो जब आपको ये पर्पस, आपका राइट है कि मुझे लोगों को गाइड करना है। आज मैं सोचता हूँ कि मैं आज बहुत ही खुश नसीब इंसान हूँ। मैं तो इंडिया खेलना चाहता था, दैट वाज माय ओनली ड्रीम इन लाइफ। क्रिकेट खेलता था मैं, और आज मैं इंडिया तो नहीं खेल पाया, लेकिन आज जो इंडिया खिलाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेग शेपल, वो मेरे क्लाइंट रहे जब इंडियन टीम के कोच से। क्या बात? तब SMS चलते थे, व्हाट्सअप था नहीं। मैं सोचता था यार, टीवी में देख के यार ये उसको खिला रहा है, इसका टाइम खराब है, और जिसका टाइम अच्छा है उससे पानी पिलवा रहे हैं लोग, तो पूछ तो ले कोई मुझसे। तो वो देखिए, वो मैनिफेस्ट किया, अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो वो हुआ। उसके बाद राहुल द्रविड़ कोच बने, वो मेरे साथ जुड़े। आज गौतम गंभीर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जो आपको चाहिए, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी एफर्ट और आपकी सोच आपको वो सब दिलाने में जरूर मददगार साबित होती है। आपके पीछे किताब पढ़िए, उसको जापानीज है, वो इकिगाई लिखा हुआ है। इकिगाई इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ आपका जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने कहा ज्योतिष कौन सीखे, पर्पस क्या है? अगर आपको लगता है कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, तो आज मैं सोचता हूं कि आई एम ब्लेस्ड। मेरा एक वर्ड, मेरा एक सेंटेंस किसी की जिंदगी को बना सकता है। मैं लोगों को होप देता हूं, लोगों को मोटिवेट करता हूं। जरूरी नहीं कि उसका टाइम खराब हो या उससे नहीं हो पाएगा तो मैं उसको मोटिवेट करूंगा, तो मैं उसको प्लान भी बताऊंगा, उसको अवेयर कराऊंगा कि तेरा स्ट्रेंथ ये नहीं है, तुम चाह ये रहे हो, समथिंग एल्स इज इन स्टोर फॉर यू। दैट इज हाउ इट इज। अब डॉक्टर पलासियन पिताजी कहने पे डॉक्टर तो बन गए, बट उनको सिंगिंग का शौक था। तो दैट इज हाउ थिंग्स कम टू यू। तो एस्ट्रोलॉजर अगर आपको सही वक्त पे सही डायरेक्शन देता है तो जिंदगी बन जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन हो सकता है। आज आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई फील आई एम हैप्पी, आई फील आई एम अकम्प्लिश्ड। मुझे किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। आज मुझे लगता है कि आज अगर बिलियनियर मुझसे डिसीजन लेते हैं पूछ के, या सेलिब्रिटीज को मैं गाइड कर पाता हूं, या किसी को भी, मैं तो ऊबर ड्राइवर की भी कुंडली देख लेता हूं। हमारी बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी कुंडली में देख लेता हूं, उस बिल्डिंग का मैं चेयरमैन हूं। तो ये हर चीज जो है वो डिविनिटी के साथ अगर चलती है, प्योर कॉन्शियस के साथ चलती है, तो आप दूसरे का भी भला करेंगे और खुद का भी भला करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजर वही बनना चाहिए जो समाज कल्याण के साथ बिजनेस बनाइए, मेरा भी है, लेकिन उसमें अगर उसमें झूठ है, उसमें डर है, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात। दूसरा, आपको अगर थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट लेके चलना पड़ेगा। उसके बिना ये डिवाइन साइंस है, आपको लगा कि मैं किताब पढ़ के कुछ फॉर्मूले याद कर लूंगा, ये यहाँ पे होता है, मंगल है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, नहीं होगा भाई साहब। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गेट नलिफाइड आल्सो। तो वो सब जो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी की साइकोलॉजी सीखनी चाहिए। 25 साल में अगर आज ये पॉडकास्ट देखिए तो कितनी चीजें, मतलब कितने लोग कहेंगे एस्ट्रोलॉजर है भी कि नहीं है। बिल्कुल सही। मेरी भाषा, मेरी सोच, मेरा हर चीज जो है वो साइकोलॉजी लेवल पे सुनाई दे रहा है, बिकॉज मैंने एस्ट्रोलॉजी की साइकोलॉजी को समझा। एक एक ग्रह के, एक एक नक्षत्र को मैंने उसकी साइकोलॉजी, ये है तो कैसे और वो है तो ऐसे। तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये आपको आपका जो कॉन्शियस है उसके साथ जब तक आप नहीं चलोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू बिकम ए एस्ट्रोलॉजर। आप एस्ट्रोलॉजी सीख तो जाओगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अगर आपका इंटेंट क्लियर है, अगर आप रियली में समाज कल्याण चाहते हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, उन्हें एम्पावर करना चाहते हो, तो ही आपको इसके लाइन में आना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे ये तो नहीं पता क्योंकि इस बारे में मैंने नहीं पूछा कि सर भी सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी, नहीं, बट डेफिनेटली अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो, किस तरह की कोई चाहत हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे मास्टर, ऐसे गुरु को आप चूज करना। एक सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आज जिस तरीके से आपके इंट्रोडक्शन में मैंने दर्शकों को बताया कि
फॉरेन के भी बहुत सारे बड़े क्लाइंट हैं आपके, दुबई आपका लगभग वीकली आना जाना लगा रहता था, क्या विदेशों में भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, कोई करे ना करे, मेरे तो जो लोकल अरबी हैं वो भी मेरे क्लाइंट है, रूलिंग फैमिली के लोग क्लाइंट हैं, फॉरेनर्स हैं, चाहे वो नेशनलिटी मतलब यूरोपियन हो या अमेरिकन हो, तो ये नहीं है कि वो इंसान कहाँ का है, प्लेनेट का असर तो बराबर होगा। प्लेनेट का असर तो बराबर होगा। कोई अमेरिका में है तो वो चाहे वो इंडिया से वहाँ गया हो या वहाँ से हो, प्लेनेट की दशा तो सेम ही रहने वाली है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हु यू आर। तो कुंडली देख के आप उसके बारे में बताते हैं तो पीपल दे हैव एक्सेप्टेड। इसीलिए इंडिया का जो इंडियनाइजेशन हुआ है, अभी जो इंडिया की जो छवि बनती जा रही है, बहुत अमेजिंग है। पहले तो बोलते थे कि ये लोग तो क्या स्नेक चार्मर्स बोलते थे, आज उनको समझ में आया कि यार नासा में आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें, जर्मनी में वेदों पे रिसर्च चल रही है। हाँ, तो दिस इज हाउ इट इज। एस्ट्रोलॉजी को भी वो लोग समझ रहे हैं कि भाई दिस कैन बी अ साइंस विच विल हेल्प अस टू गाइड थिंग्स बेटर। और ये 5000 साल पहले ना टेलीस्कोप ना सैटेलाइट, आज जो वहाँ गणना हुई थी हजारों साल पहले, आज तक वो वैलिड है। मैं वही कुंडली, वेदों वाली कुंडली देख रहा हूँ मैकबुक के ऊपर, तो वहां से मैकबुक तक का सफर कौन कर सकता है? तभी चलेगा जब उस चीज में सब्सटेंस है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि अरे यार आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। मुझे याद आया कि जब मैं लंदन में था, बीबीसी में मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ, तो वो होशियार था जो वहाँ का एंकर था, उसने कहा संदीप जी वी आर गेटिंग लाइव मैसेजेस आई कैन सी ऑन माई सिस्टम एंड पीपल आर सेइंग एस्ट्रोलॉजी इज ए सूडो साइंस। मैंने कहा ओके, what do you do, give me your date of birth, time and place and I'll tell you what is going on। वो एक्साइट हो गया, जबकि उसको मना किया था कि एस्ट्रोलॉजी डायरेक्ट मत करना। उसने मुझे दे दी, मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ, बैठ के बिना तो मैं बैटिंग कैसे करूँगा। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डाला, 3-4-5 सेकंड लगे, मैंने बता दिया भाई साहब यू आर इन ए वेरी मिजरेबल स्टेट, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। और वो ग्लास का था पूरा वो स्टूडियो, सब लोग ऐसे खड़े थे कि मतलब उसका वाकई उसका एक सिचुएशन चल रहा था और वो बीबीसी छोड़ रहा था। ओ माय गॉड। तो इट इज नॉट हु यू आर। कब की बात है ये? करीब हो गया पेंडेमिक से पहले की बात है। अच्छा जी। तो मतलब कहाँ हो, किधर पैदा हुआ, कौन से देश में पैदा हुआ भैया, उसके लिए तो हर चीज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपने अंदाज में एक मैसेज जो सारे दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या देना चाहेंगे आप? वही जो आपके पीछे मुझे किताब दिख रही है, इकिगाई, फाइंड ए पर्पस ऑफ लाइफ। तो मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी फैमिली में पैदा हुए और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, मेरी मजबूरी है, मेरे हालात ऐसे हैं। हर इंसान के अंदर जज्बा है। मैंने जैसे धीरूभाई अंबानी जी का नाम लिया था कि साइकिल चलाई थी उन्होंने, आज वो देश के राजा बन चुके हैं। तो दैट इज हाउ, कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर यू हैव कम इज नॉट इन योर हैंड, वेयर यू आर गोइंग इज इन योर हैंड। यानी कौन जाने ये रास्ता हमें किधर ले जाए, चलो हम ही कदमों के निशान छोड़ जाएं। तो फाइंड योर ओन पर्पस, फाइंड योर ओन पाथ, क्रिएट अ न्यू, मे बी अ न्यू ट्रेल, व्हाई नॉट। तो मैंने लिखा इकिगाई पे कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, जिंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। वाह। तो फाइंड अ पर्पस इन लाइफ एंड वर्क टुवर्ड्स इट। लवली लवली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर संदीप सर, मुझे 100% यकीन है कि ये पॉडकास्ट जब लोगों को ये पता चलेगा एस्ट्रोलॉजी पे है तो शायद उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी, लेकिन जब वो पूरा सुनेंगे तो 100% मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी का एक पर्पस उन्हें और मिलेगा इस पॉडकास्ट को सुन के। एंड इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देता हूं। नहीं, थैंक यू सो मच नागेश्वर जी, बिकॉज मेरा जवाब डिपेंड करता है कि आपके सवाल कैसे हैं। आपके सवाल ही बहुत अच्छे थे, बहुत गहरे थे, और आप खुद इतने मोटिवेटर हैं, खुद इतने आप लोगों की जिंदगियों को बदलते हैं, इसीलिए हम लोगों का वाइब मैच हुआ। दैट इज हाउ वी गुड कनेक्ट। एंड जो मेरे सवाल थे, जवाब थे, उसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं आपको भी जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से हम फ्यूचर में और कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे जिससे लोगों की लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पाए। मिलेंगे तुम्हें फिर जरा फुर्सत होगी, कुछ लम्हे साथ गुजारने की जब हसरत होगी। हाँ, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।